क्या होगा अगर तुम एक ऐसे गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओ जहाँ पर पावर ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जिसके पास पावर नहीं वो यूज़लेस, और तुम्हें इस वर्ल्ड में सबसे बेकार पावर मिला है जिसका यूज़ करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, फाइट तक नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेडलीस्ट मॉन्स्टर रहते हैं जो पलक झपकते ही आपको मार सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर ने यूजलेस पावर को होते हुए इस वर्ल्ड के गाइड यानी कि ओनर को कैसे अपना गुलाम बनाया। तो चलिए देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक ट्रैप के अंदर फंसा होता है। उसके साइड साइड में दो कीलें हली होती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। एंड दिखाया जाता है उसके जो साथी होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो चोद होते हैं। वो लोग ऊपर से आराम से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, जल्दी यहाँ से चलो। तभी जो एक लड़की होती है वो इसकी थोड़ी अच्छी दोस्त होती है, वो बोलती है अगर मैं तुम्हें बचा पाती तो मैं पक्का तुम्हें बचाती, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, इसीलिए मैं जा रही हूँ। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके जो अपने शरीर के अंदर से कील्स को निकाल रहा होता है, बड़े बड़े कील्स को। एंड सोच रहा होता है कि काश मैंने उस समय उस कॉल को उठाया नहीं होता तो आज मैं इस गेम के अंदर नहीं फंसा होता और आज इस ट्रैप में नहीं होता। काश मैंने वो कॉल नहीं उठाया होता। फिर दिखाया जाता है कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर अपने नॉर्मल वर्ल्ड में होता है और उसको कॉल आता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉल को पिक करता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है उस पर ब्लू कलर की लाइट आती है। एंड उसी के साथ उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो पिक्सल्स में टूट टूट के गायब होने लगती है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और देखता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक तरीके से कह सकते हो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं बर्ली का बकरा बन के। उसका सोचता है ये कौन सी जगह है यार, और सारे लोग अपना फ़ोन खोल खोल के चेक कर रहे होते हैं गूगल मैप वगैरह कि ये जगह कौन सी है, यहाँ से वापस कैसे जाएं। सब लोग बिल्कुल परेशान हो गए होते हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड इसी के साथ किसी की आवाज़ आती है। दिखाया जाता है कि एक रैबिट जो होता है वो बिल्कुल सूट वूट पहन के आता है और बोलता है हेलो गाइस, मेरा नाम है पता नहीं क्या, लेकिन मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड का गाइड हूँ जो कि तुम सभी को गाइड करने वाला हूँ। और काफी सारे लोग बोलते हैं ये रैबिट बोल कैसे रहा है, अच्छा ये शायद रोबोट होगा, लेकिन इस रोबोट को चला कौन रहा है यार, ये फालतू में आ रखा है, हमें जल्दी यहाँ से जाना है। और एक लड़का आता है और बोलता है मुझे इस गेम में नहीं रहना, मुझे जल्दी मुझे यहाँ से टैक्सी बुलाओ, मुझे घर जाना है, मेरे जॉब के लिए लेट हो रहा है, और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। एंड इसी के साथ ये बंदा बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा गेम खेलने का, मेरे लिए बस जल्दी से टैक्सी बुलाओ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, आज मेरा इंटरव्यू है। तो रैबिट बोलता है जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, यहाँ पर होने वाला मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन ये बोलता है मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए टैक्सी बुक करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हमारा रैबिट बोलता है अच्छा ऐसी बात है, जब तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते फिर तुम मरो, अब तुम मरोगे। एंड इसी के साथ ये बंदा होता है इसको कॉलर पकड़ के उठा लेता है। एंड रैबिट बोलता है अब तुम कहे, एंड उसका अपना हाथ घुमाता है और इस हाथ घुमाते ही ये बंदा जो होता है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उसका खून जाके उछलता है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल डर जाता है और रैबिट बोलता है कि ना पहली बार था और ना ये आखिरी बार है, मैं किसी को भी कभी भी मार सकता हूँ। तो इस गेम का रूल यही है कि कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बस सरवाइव करो। और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बिल्कुल पतली हो गई होती है, लिटरली उसके तो मुंह पे भी खून आके उछला था। एंड उसके जिसके यहाँ पैर बिल्कुल कांप रहे होते, इससे चला नहीं जा रहा होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से भागो भागो जल्दी जल्दी भागो। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल जमीन पे पड़ा होता है और ये रैबिट बोलता है मैं इस गेम का गाइड हूँ और तुम सभी को मैं देने वाला हूँ तुम्हारे छोटे छोटे कोई वेपन्स। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक चाकू मिलता है और इसी के साथ सभी जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ कुल्हाड़ी छैनी कटोरी कुछ भी ऐसा मिलता है वेपन के तौर पर। एंड इसी के साथ जो रैबिट होता है वो बोलता है कि अब सभी को वेपन्स मिल चुके हैं। एंड इसी के साथ डंजन गेम स्टार्ट होता है। स्टार्ट उसके ये बोलते ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, ट्री मॉन्स्टर, जो कि सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी बीच काफी सारे लोगों को उस ट्री मॉन्स्टर ने मार दिया होता है, सारे लोग भागने लगते हैं और धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे सरवाइव करना सीख जाते हैं और कुछ लोग अपना अपना लेवल अप करने लगते हैं। लेकिन वहीं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो तो चूतिया होता है क्योंकि उसके पास कोई फाइटिंग स्किल होती ही नहीं है, जिस चक्कर में उसको कोई भी एबिलिटी मिलती ही नहीं है।
और जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ रखना चाहते थे, इसलिए क्योंकि उसके पास फूड से रिलेटेड एबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पर फूड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और हमारा मेन कैरेक्टर फूड जितना अपने एबिलिटी यूज़ करके फूड को जनरेट कर पाता था, और जितने भी लोग थे वो उसका फूड छीन लेते थे, उसको खाने भी नहीं देते, मुश्किल से हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत खाता था। क्योंकि ये लोग बचाते थे तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता था चलो कोई बात नहीं रख लो। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा गोला टाइप का बॉल इन सभी के पीछे आ रहा होता है, और जो जिसको मैंने लड़की शुरुआत में बोला था वो एक्चुअली में उसका नाम सुखुआ होता है और वो लड़का है। एंड इसका हाथ अब कट चुका है, शुरुआत में कटा हुआ नहीं था। एंड इसी के साथ 2 तीर आते हैं और 2 लोगों को मार देते हैं। तो सुखुआ बोलता है ध्यान से चलो देख के, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं जिनसे सभी को बचना है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा पीछे होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी मतलब एबिलिटी नहीं होती है फाइटिंग वगैरह की। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसी के साथ किसी ट्रैप पर पैर रख देता है एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ट्रैप के अंदर जाके गिर जाता है। और यही सीन, और यहाँ पे सुखुआ जो होता है वो एकदम से चिल्लाता है कि तुम गिर गए, और यही पर जो हमारा शुरुआत में दिखाया गया था वो यही सीन होता है। और जो रैबिट बोलता है कि अच्छा तो तुम ट्रैप में फंस गए, जो भी ट्रैप में गिरता है वो बचना उसका 100% उसका मरना तय होता है। और ये लोग देखते हैं कि पीछे से बड़ा सा गोला इनका अभी भी आ रहा होता है। एंड यहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है हमें यहाँ से सुखुआ, यहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे से बड़ा सा गोला आ रहा है। सुखुआ ही बोलता है हाँ मुझे हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता तुम्हें। हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि यार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हम रुके तो सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। एंड इसी के साथ ये सब यहाँ से भाग जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के, लेकिन इनके मन में भी अफसोस होता है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खाना का इकलौता सोर्स था। और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इस ट्रैप के अंदर होता है, और इसने अपने शरीर के अंदर से जितने भी कील्स वगैरह होती हैं वो निकाल दिया होता है, और सोचता है क्या यार मेरी जिंदगी इतनी जल्दी ऐसे खत्म होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है बाहर के तरफ सीन शिफ्ट होता है, एंड इसके पास एक इसकी तलवार होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, जो कि सोच रहा होता है यार ये क्या तलवार है। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुखुआ जो होता है वो एक बाहर बॉस से लड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉस होता है और सुखुआ बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गया होता है, और यहाँ पर इस बॉस को हरा देता है और बोलता है फाइनली हमने हरा दिया। और यहाँ पर वो रैबिट आता है, बोलता है फाइनली तुम तुच्छ लोगों, इतने कमजोर लोगों ने इस बॉस को हरा दिया, मुझे विश्वास नहीं था तुम लोग 1 महीने के अंदर इस बॉस को हरा दोगे। तो सुखुआ बोलता है फाइनली हमने हरा दिया और अब हम घर जा सकते हैं। तो रैबिट बोलता है हा, तुम लोग घर जाने का सपना तो भूल जाओ बेटा, अभी तो तुमने लोगों ने बस एक बॉस को मारा है, अभी तो बहुत सारे लेवल्स बाकी है। तो ये बोलते तुमने तो बोला था कि इस बॉस को मारोगे तो तुम चले जाओगे, लेकिन ये बोलता है यहाँ पर अभी फाइनल बॉस को तुम्हें मारना बाकी है, तुमने तो बस अभी पहले लेवल के बॉस को मारा है, जिसके बाद तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा था तुम इतनी जल्दी से इस पूरे गेम को कंप्लीट कर लोगे? तुम लोग फिर बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुम लोगों ने कोई गेम नहीं खेला क्या जिसमें पहले लेवल के बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल ऐसा लेवल अप होता है? तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ हो। मुझे पता चल गया तुम लोग क्यों निराश हो, क्योंकि तुम लोगों की एनर्जी बहुत डाउन हो रखी है। तो इसका मैं समाधान कर सकता हूँ। एंड इसके बाद जो रैबिट होता है वो कुछ मैजिक टाइप का करता है, एंड इसी के साथ जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं उन सबकी बॉडीज वगैरह जो होती है वो रिकवर हो जाती है, सारी बॉडीज वगैरह रिकवर हो जाती है, जितने भी चोट लगे सब रिकवर, और इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो भी गुफा में होता है, और उसके साथ भी सेम चीज़ होता है, क्योंकि वो भी जिंदा होता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो भी एकदम से रिकवर होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मेरी बॉडी रिकवर कैसे हो गई, ये कैसे हो गया अपने आप? उसके बाद उसके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाया जाता है कि लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ माय गॉड लेवल 2 स्टार्ट हो गया, कोई मुझे बचाने नहीं आया, मुझे लगा ही था यार सब लोग ऐसे ही करेंगे। एंड इसी के साथ जो पूरा डंजन होता है दोबारा रीसेट होने लगता है, जो ये ट्रैप होता है वो बंद हो जाता है, जितने भी कील्स वगैरह थी वो सारी की सारी वापस से जमीन के अंदर से अंदर चली जाती है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि डंजन रीसेट हो चुका है। एंड इसी के साथ जो ट्रैप होता है वो क्लोज हो जाता है ताकि नेक्स्ट पर्सन आके इसमें गिरे और मरे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पता नहीं कैसे बच चुका है। और यहाँ पे जो कीलें होती है वो जमीन के अंदर चल जाती है, जितने खून वगैरह होता है वो सारा गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, एंड एकदम से सारा दिखाया जाता है कि यहाँ से सारा कुछ बिल्कुल रीसेट हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर उठा के
डंजन के ऊपर मारता है, ट्रैप के ऊपर। जैसे ट्रैप के ऊपर लगता है वहाँ छोटा सा छेद होता है और दोबारा से जो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जमीन के अंदर से कीलें बाहर आ जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगा ही था अगर मैं यहाँ से चढ़ के बाहर जाने की कोशिश करूँगा तो गिर के मैं मर जाऊंगा। तभी वहाँ पे वो रैबिट आ जाता है और बोलता है मैं डंजन रिसेट चेक करने आया था, तुम बच कैसे गए? इस ट्रैप में गिरने का मतलब तो मौत होता है, तुम बचे कैसे हैं? कुछ तो हो गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम आ गए, चलो यार डंजन तो रीसेट हो चुका है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरे दोस्तों के पास भेज दो। ये बोलता है ये इतना आसान नहीं है, तुम बचे कैसे? वैसे तो तुम समझ रहे हो तुमने क्या कर दिया है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, जल्दी से मेरे को मेरे दोस्तों के पास भेज दो। और रैबिट जो होता है उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो सोचता है यार ये कैसे हो गया, यार ये बच कैसे सकता है, और इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल रिलैक्स होकर पूछता है अरे हो क्या गया यार? तो रैबिट बोलता है तुम एक काम करो, स्टेटस विंडो खोलो, तुम्हें वहाँ एरर दिखाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जब स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो उसके नाम के जगह पर सच में एरर दिखाया जाता है। इसका मतलब हमारा मेन कैरेक्टर रियलिटी में मतलब इस गेम के अंदर मर चुका है लेकिन ये जिंदा है, तो इसलिए इसके नाम के आगे एरर दिखा रहा है। एडी के साथ रैबिट कहता है कि हाँ मेरा शक सही था, तुम बस एक एरर हो, तुम गेम के लिए तो मर गए हो लेकिन रियलिटी में तुम जिंदा हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब मैं गेम में मर चुका हूँ तो मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस भेज दो। तो ये रैबिट बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अब यहीं पर रहोगे, इसी गड्ढे में तुम अपनी पूरी लाइफ को बिताने वाले हो, तुम्हें मैं कहीं पे भी तुम्हें ट्रांसफर नहीं करने वाला। एंड ये हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड इसी के साथ जो रैबिट होता है यहाँ से उड़ के जाने लगता है। एमसी बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है और जो रैबिट होता है वो बोलता है यही सही है, अब तुम यहाँ पर अपने मौत का इंतजार करो। और इसी के साथ ही रैबिट होता है यहाँ से चला जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्पीचेस बोल रहा था प्लीज मत जाओ, लेकिन चला जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं, मैं इस वर्ल्ड से बाहर जाने का रास्ता ढूंढूंगा, मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा। एंड जो चीज़ मुझे सर्वाइव करने के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खाना, और मेरी एबिलिटी खाना की है। एंड इसी के साथ अपनी एबिलिटी यूज़ करता है, खाना निकालता है, खाता है और आराम से बैठ जाता है। एक तरीके से ट्रैप मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद इतना भरपेट और इतने सुकून से खाना को खाया है। लेकिन इस ट्रैप से मैं निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं सकता हूँ क्योंकि जितने बार भी मैंने ट्राई किया इस ट्रैप से निकलने के लिए हर बार मैं मुक्की खाया हूँ और अब मुझे निकलना भी नहीं इस ट्रैप से। और उस रैबिट ने जैसा कि बोला था कि तुम्हें इस ट्रैप के अंदर ही रहना होगा, इसका मतलब उस रैबिट ने बाहर की तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर को छोड़ के गया होगा जो मेरे निकलते ही मुझे मार देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी देर तक सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसको एक आइडिया आता है कि ये ज़मीन है वो थोड़ी सॉफ्ट है, तो मैं यहाँ पर खुदाई करके इसे तिरछी खुदाई करके बाहर की तरफ निकल सकता हूँ मॉन्स्टर से दूर, जिससे मॉन्स्टर भी मुझे मार नहीं पाएंगे। एंड इसी के साथ लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पे खुदाई करने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं खोद सकूं, और लगता है मुझे अपने हाथों से ही खोदना पड़ेगा। वैसे मेरे पे कोई ज़्यादा काम है नहीं तो मुझे ये काम शुरू करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। काफ़ी देर तक खुदाई करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी लंबा टनल जो होता है वो खोद दिया होता है और उसके हाथ पे काफ़ी सारे छाले आ गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये खुदाई का काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है लेकिन इसमें एक मेन प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे खोदने के बाद मिट्टी को बाहर रख के आना पड़ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन एक सेकंड, उस रैबिट ने बोला था कि अपने जितने भी वेपन्स हैं उनको तुम इन्वेंट्री में रख सकते हो, तो क्या मैं ये तरीका अपना सकता हूँ? एंड उसके बाद एक मिट्टी को लेकर अपने इन्वेंट्री के अंदर फेंकता है जो कि इन्वेंट्री के अंदर चला जाता है और दिखाता है कि इन्वेंट्री में 1 मिट्टी प्लस हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली मुझे इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन मिल चुका है, अब मैं इस काम को ईजिली कर सकता हूँ। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी सारी मिट्टी को खोदना शुरू कर देता है और जितनी भी मिट्टी होती है वो सारी उसकी इन्वेंट्री में फेंकने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और दिखाया जाता है आधे घंटे बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा सुरंग खोद दिया होता है। लेकिन अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर रुका नहीं होता है, खोदे जा रहा होता है और इसी के साथ थोड़ी देर में इसका जो पूरी बॉडी होता है ग्लो करने लगती है और इसके विंडो स्क्रीन पर एक गोल्डन विंडो आता है कि आपको एक नई स्किल मिली है जो कि होती है सैंड मास्टर, जिसका मतलब होता है कि तुम काफ़ी जल्दी सैंड को कलेक्ट कर सकते हो। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है यार फाइटिंग स्किल क्यों नहीं मिल रही यार, मेरे को फाइटिंग स्किल दे दो यार, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, सर्वाइव करना चाहता हूँ। तभी इसको दोबारा से वो विंडो दिखाया जाता है जो कि एक और नोटिफिकेशन शो करता है कि तुम्हारे स्किल में अपग्रेड आए, कि तुम जैसे जैसे लेवल अप करोगे तुम्हारा जो सैंड कलेक्ट करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार ये चला रहे यार, इनको तो मैं देख लूँगा एक बार, बस बच जाऊँ कैसे भी। हाँ,
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार क्या करूं, इसलिए मैंने पहले सुकुआ जो हमारा टीम का लीडर था, पहले जिस टीम में मैं रहता था उसका लीडर था सुकुआ, उसके साथ रह रहा था, ताकि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास काफ़ी सारी फाइटिंग स्किल थी और वो मेरे को हर बार बचाता था एक्सेप्ट वन, जो कि मैं अभी इकट्ठे में फंसा हुआ हूँ। इसमें उसकी भी क्या ही गलती है। लेकिन अगर मेरे पास फाइटिंग स्किल होती तो मैं उसका हाथ कटने नहीं देता, कभी भी उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ता। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे हिसाब से अभी तक तो उसका हाथ भी ठीक हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे पता है कि सुकुआ जो लेवल को पूरा कंप्लीट कर लेगा और मुझे भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा, तो चलो अपने नई स्किल को आजमाया जाए। एंड उसके बाद बोलता है ब्लॉक, जो भी सैंड होती है वो अपने आप इकट्ठा होकर उसके हाथ में एक गोला बन जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये तो और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। बात पूरा होने से पहले हमें दिखाया जाता है उस ट्रैप के ऊपर जो रैबिट होता है वो उसको देखने के लिए आया होता है और वहां देखता है कि अरे एक और गड्ढा बना दिया उसने। यार मैंने उसको बोला था कि यार शांति से मर जाए, लेकिन इसको तो चुल है यार, अब इसके अंदर जाकर मुझे खुद ही देखना पड़ेगा कि ये इस कर क्या रहा है। एंड उसके नीचे की तरफ जाता है। शुरुआत में तो हंस रहा होता है कि चूतिया अभी मरेगा थोड़ी देर में, लेकिन फिर देखता अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा केव टाइप का बना दिया। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा यार, कितना बड़ा बनाया है यार, ये शांति से मर क्यों नहीं जाता। और जैसे जैसे आगे जाता है वो चौंकता जाता है, क्योंकि आगे देखता है कि मसाल यहाँ पे रखी हुई है। ये देख के बिल्कुल ही चौंक जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आराम से खाना खाते हुए टहल रहा था। तभी देखता अरे रैबिट तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, गाइड तू यहाँ पे, अरे आजा चल कोई बात नहीं आजा। हमारा जो रैबिट होता है वो एकदम से चौंक जाता है, अरे तू ये कर क्या रहा है भाई। और देखता है यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल लग्जरी सा बना दिया है, क्योंकि इसकी मिट्टी से इसने लिटरली सब कुछ बना दिया है, टेबल कुर्सी पूरा घर को ही बिल्ड कर दिया यहाँ पर। और ये रैबिट इसको देख देख के बिल्कुल पागल होते जा रहा था कि अरे यार ये क्या बंदा, इसको मैंने शांति से बोला था मर जाए, मर नहीं रहा। और इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंटरी से मिट्टी निकालता है, पानी को मिलाता है और दोबारा एक बर्तन बनाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा ही मतलब आर्टिकल चीज है। एंड जो रैबिट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखे जा रहा था और घूरे जा रहा होता है। और इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को यूज करता है और मीट का टुकड़ा लाता है एंड उसके नाइफ से इसको काटने लगता है, जो इसको इस रैबिट ने गेम के शुरुआत में दिया होता है। हमारा जो रैबिट होता है बोलता है मेरे को तो पूछना मत भाई, मैं इतना सड़ा गला सा बेकवास सा ये मीट नहीं खाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसको ऑफर कर रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे एक नई स्किल मिली है। तो रैबिट बोलता है अच्छा तो तुम्हें एक नई स्किल मिली है तो बताओ कौन सा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सैंड कंट्रोल का। ये रैबिट बहुत तेज हंसता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर इसमें हंसने की कोई बात नहीं यार, अब मैं क्या ही करूं, मुझे जब ऐसी स्किल मिल रही है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये रैबिट बोलता है तुम मुझसे बस रेत के टीले ही बनाओ और जल्दी से यहाँ पे मर जाओ, कैसे भी करके मर जाओ जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल घबरा सा गया होता है, तो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें छोड़ के बस चला जाऊंगा, तुम थोड़ी देर में ही मर जाओगे। और शायद वो टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ जो रैबिट होता है वो थोड़ा सा हवा में उड़ जाता है और इसी के साथ ये जो पूरी जगह होती है वो हिलने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये जगह क्यों हिलने लगी। तो रैबिट बताता है कि जितने देर तुम इस रेत से खेल रहे थे इतने देर में सुकुआ और जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब ने लेवल 2 को ही पार कर लिया, इसलिए अब डंजन रीसेट होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लेवल क्लियर होता है डंजन रीसेट होने लगता है, अब ये पूरी जगह रीसेट होगी। तो ये रैबिट बोलता है तुमने थोड़ा सा कम सोचा, क्योंकि जगह ही रीसेट नहीं होगी, तुम भी इसी के अंदर दब के मर जाओगे। और यहाँ पे सारे तरफ इसके पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यार मुझे यहाँ से जल्दी कुछ तो करना होगा, कहीं मेरे ऊपर ही कोई पत्थर ना गिर जाए और मैं इसमें दब के मर जाऊँ। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का आइडिया आता है, सोचता है जहाँ पर मैं पहले था वहीं पे चल जाता उस ट्रैप के पास, वहाँ डंजन रीसेट नहीं होगा, और यहाँ से भागने लगता है। और जो ये रैबिट होता है वो बोलता है अच्छा बेटा तो तुम भाग के अपने उस ट्रैप के पास जाने वाले हो, तुम्हें लगता है कि वो ट्रैप रीसेट नहीं होगा। हाँ वो रीसेट तो नहीं होगा, लेकिन तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे बेटे। तुमने जो अपना ये हाइड आउट है वो काफी ज्यादा दूर बनाया उस ट्रैप से, जिस वजह से तुम आधे रास्ते में ही मर जाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल जमीन पे आ चुका होता है और वो बोलता है यार क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, अब मेरा मौत होने वाला है। तभी जो डंजन रीसेट होता है वो एकदम से रुक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और जो रैबिट होता है वो देखता है अरे यार ये कैसे हो सकता है, डंजन रीसेट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। मुझे लगता है
ये जो एरर है इसी के वजह से ये डंजन रीसेट है ये जल्दी ख़त्म हो गया और डंजन रीसेट इस एरर के ऊपर काम नहीं कर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार चलो यार थैंक गॉड मैं एक एरर हूँ और मेरे ऊपर डंजन रीसेट काम नहीं कर रहा, वरना तो आज मैं मर ही गया था, मुझे चांस भी नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ। लेकिन इसका एक दिक्कत है जो कि है मुझे कोई अचीवमेंट शायद ना मिले क्योंकि मैं गेम के लिए मर चुका हूँ। एंड इसके बाद रैबिट गुस्सा होकर बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम मरोगे, बहुत जल्दी ही मरोगे, क्योंकि नेक्स्ट रीसेट में तुम्हारी मौत होना पक्की है। तुम देख लेना तुम कैसे भी करके जल्दी मरने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे लौड़े तेरे को समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है, तूने इतने बार मेरे को मरने की धमकी दे दिया, मेरे को लिटरली फर्क भी नहीं पड़ता कि तू क्या बोल रहा है, मरने की बात तो तू भूल जा। और मुझे लगता है कि तू मुझे मार नहीं सकता है, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, वरना तूने कब का मुझे मार दिया होता। और ये रैबिट बोलता है तू ये क्या बोल रहा है, मैं तो तुझे चुटकियों मार सकता हूँ लेकिन तुझे मार नहीं रहा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तेरे में पावर होती मुझे मारने की तो तूने जैसे स्टार्टिंग में उस बंदे को मारा था वैसे ही तू मेरे को मार चुका होता अभी तक। और ये जो रैबिट होता है वो गुस्सा होकर बोलता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मैं अपनी हाथ गंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, बता रहा हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इसको बिल्कुल इग्नोर मार के चला जाता है, सीटी बजाते हो जाता है वो भी। और इसका सोचता है कि फाइनली मैंने जो सोचा था वही हुआ, ये रैबिट मुझे मार नहीं सकता जैसा कि मैंने सोचा था। मुझे पता नहीं है ये मुझे क्यों नहीं मार सकता, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है और ये रैबिट सोचता है यार इसको पता चल गया कि मैं इसको मार नहीं सकता, तो अब कुछ ज़्यादा ही अपने आप में बन रहा है। काश मैंने शुरुआत में उस लड़के को नहीं मारा होता, मैं इस पूरे गेम में बस एक बंदे को ही मार सकता हूँ जो कि मुझे अलाउ है। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा दरार आ रहा होता है और जो दरार होती है एकदम से बड़ी हो जाती है और वहाँ से बहुत सारा पानी आने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर बहा के अपने साथ ले जाने लगता है। और जो रैबिट होता है वो देखता है पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, अरे भाई साहब पानी आ रहा है, मजा आ गया, बिल्कुल एक्साइटेड होके बोलता है। अब उसके बाद उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा मौत बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है। पहले तुम मिट्टी में धंस के मरने वाले थे, अब तुम पानी में डूब के मरोगे, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पानी में बहे जा रहा होता है और पानी का जो लेवल है इस केव के अंदर बिल्कुल ही भरे जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर में डूबने वाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मुझे कुछ तो ट्राई करना ही होगा, मुझे अपने आप को बचाने के लिए जो हो सके वो करना होगा। एंड उसके बाद ये सोचता है कि मैं अपनी इन्वेंट्री खोलूँगा, जितने भी मैंने सैंड अभी तक कलेक्ट किया है उन सबको जो ये 6 दरार बना है यहाँ पर ला के फेंकने लगता है, जितनी मिट्टियाँ होती हैं सबको यहाँ पे ला के फेंकने लगता है, धीरे धीरे फेंक रहा होता है। तो जो ये रैबिट होता है ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है इतनी सी मिट्टी से ये केव रुक जाएगी? तारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ इतनी से तो नहीं रुकेगी, लेकिन मैं और भी ज़्यादा ट्राई करूँगा। एंड उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा देता है एंड बहुत सारा एक साथ बहुत सारा मिट्टी जो होता है वो अपनी इन्वेंटरी से निकालने लगता है और धीरे धीरे करके जो पानी बहाव जो हो रहा था वो स्लो होने लगता है। और जो रैबिट होता है वो देख के बोलता है अरे तुमने इतनी सारी मिट्टी अपनी इन्वेंटरी में रख लिया था, ये तो गेम के रूल के खिलाफ है, तुम्हें इन्वेंटरी दिया गया था ताकि तुम अपना वेपन रखो, लेकिन तुम ये मिट्टी क्यों रख रहे हो इसके अंदर और तुम्हारे पास इतनी सारी मिट्टी कैसे आई? और हम देखते हैं जो इस मिट्टी लगाया होता है हमारे मेन कैरेक्टर वो भी जो होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है और एकदम से टूट जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दोबारा से उस पानी के अंदर डूबने लगता है। और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार डूबने से पहले जो मेरा लेवल अप स्किल हुआ है उसका यूज करता हूँ मैं, कुछ तो काम आएगा। और जो मिट्टी होता है उसको थोड़ा सा सख्त बनाने वाली स्किल होती है जिसको अपनी स्किल को यूज करता है और उस मिट्टी से एक ईंट बनाता है, वैसे ही ये जो दीवार होती है वो टूट जाती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता और जितनी मिट्टी उसके पास होती है उन सब से ईंट बना के उस पानी को रोक देता है। और जो रैबिट होता है ये बोलता है तुमने ये सब कैसे किया, तुमने ये इस पानी को कैसे रोक दिया? हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली यार बच गए, काफी ज्यादा मुश्किल था। तो रैबिट बोलता है जब ये मुश्किल है तो तुम मर जाओ जल्दी से, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना बेटे ना, इतनी जल्दी तो नहीं मरूंगा, तुम्हारा पाला एक बहुत ज्यादा ढीठ लड़के से पड़ा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसके साथ मेरे साथ एक बहुत ज्यादा अच्छा चीज हो गया, क्योंकि मेरा पानी बहुत जल्द खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बन चुका है जो कि मेरे पानी के दिक्कत को खत्म कर देगा। तो जो रैबिट होता है वो बोलता है लेकिन तुम इस पानी को पी तो नहीं सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शायद तुम मेरी पहली स्किल के बारे में भूल गए कि मैं खाना और पानी पे दोनों पे काम कर सकता हूँ।
उसके बाद पानी में हाथ डाल के बोलता है प्योरिफिकेशन, यानी कि ये पानी को भी प्योरीफाई कर देता है। और जो रैबिट होता है वो तो भाई बिल्कुल ऐसे रोने रोने जैसा हालत बना लिया होता है। और फिर पूछते हैं तुम अब क्या करने वाले हो, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब तो मैं डेकोरेशन करूंगा बेचे। तो रैबिट बोलता है डेकोरेशन की जरूरत क्या है, बोलता है जरूरत बस है। एंड उसके बाद अपनी इन्वेंट्री ओपन कर लेता है। एंड यहाँ पर जो पानी आया होता है उसको बिल्कुल ऐसे एक कुएं टाइप का बना के बिल्कुल अच्छे से रखता है। और जो रैबिट होता है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अबे यार तू कर क्या रहा है यार, पूछता है। तो रैबिट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है थोड़ी देर रुक जा, तेरे को सब समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पानी के अंदर जाता है। एंड जो शेर का इसने मुंह का डिजाइन एक बनाया है उसके अंदर हाथ डालता है और कुछ तो करता है, जिसके बाद जो शेर का लायन का फेस होता है उसके अंदर से पानी फवारे की तरफ बहने लगता है। और जो रैबिट होता है वो देख के चौंक जाता है, अरे तुमने अपनी स्किल को ऐसे कैसे यूज कर दिया, तुम्हारे पास तो ऐसी कोई स्किल थी नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार ये मतलब कोई स्किल नहीं है, ये साइंस है, साइंस बेटा साइंस। एंड उसके समझाता है कि अगर तुमने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा हो तो जो पानी है वो डायरेक्ट नदी से होते हुए लायन के मुंह से बाहर आ रही है। एंड जो यहाँ का पानी है वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है, ये एक साइंस है। हमारा जो रैबिट होता है बोलता है यार तुम क्या बवाल आदमी हो यार, तुम मर क्यों नहीं जाते यार। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रैबिट से पूछता है कि तुमको कैसा लगा, तो रैबिट बोलता है ठीक ठाक। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये एक अचीवमेंट नहीं है। तभी इसके सामने एक बहुत तेज रोशनी आती है और इसको अचीवमेंट मिलता है कि तुम्हें एक अचीवमेंट दिया जाता है कि तुम्हारा जो पॉन्ड है इसके अंदर अब मछलियां भी रह सकती हैं। हमारा जो रैबिट होता है ये सोचता है यार इसको इतनी जल्दी अचीवमेंट कैसे मिल सकती है यार, कैसे हो सकता है ये सब। और तभी जो पूरा पॉन्ड होता है वो बिल्कुल चमकने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मतलब फिशेस जो है वो इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हो रही है ऐसा करके। एंड पॉन्ड होता है दोबारा से बिल्कुल चमकता है और इसके अंदर काफ़ी सारे फिशेस आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रैबिट बिल्कुल परेशान कि यार ये कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है चलो यार पानी का भी जुगाड़ हो गया और ताज़ा ताज़ा खाने का भी जुगाड़ हो गया। और जो रैबिट बोलता है अब तो तुमने पॉन्ड बना लिया, अब तुम मर जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, मेरे के साथ तो गॉड भी, अब मैं इस पूरे वर्ल्ड को जीत सकता ही। एंड इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो रैबिट होता है वो बोलता है क्या तुम सड़ा गला ही खाना खाओगे और जल्दी ही मर जाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर आइडिया लगाता है कि चलो यार इसका भी जुगाड़ करते हैं। एंड उसका जितने भी ट्रैप में यहाँ पे कील्स वगैरह थी उनको निकाल के एक बारबेक्यू बना देता है। और जो रैबिट होता है यार मैंने क्या कर दिया, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली यार, अब ये पका पका खाना खाएगा यार। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार थैंक यू यार, तूने मतलब मेरे को ऐसे आइडिया दे दिया, मैं कब से कच्चा ही खाना मतलब सड़ा गला खाना ही खा रहा था, तूने बता दिया तो मैं पका के खाऊंगा, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो रैबिट होता है यार सोच रहा होता है यार तुम्हें ट्रैप बनाया गया था ताकि तुम इससे मर सको और तुम अब ट्रैप का यूज़ करके खाना पकाए खाने वाले स्वादिष्ट स्वादिष्ट, यार तुम तो बिल्कुल बवाल हो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारा थैंक यू यार तुमने बता दिया, मैं तो बहुत बड़ा बुद्धू हूँ। और जो रैबिट होता है बोलता है हाँ तुम हो ही बुद्धू, तुम्हें मर जाना चाहिए। एंड उसका जो मेन कैरेक्टर हमारा होता है वो बोलता है क्या तुम्हें मेरा खाना खाना है, और रैबिट बोलता है नहीं मैं तुम्हारा सड़ा गला खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं हूँ इस वर्ल्ड का गाइड। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है फिर तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो रैबिट होता है वो बोलता है नहीं तुम्हारे मरने के बाद जाऊंगा। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम ये ऑफर कर रहा हूँ मीट, तुम्हें खाना है तो खाओ वरना बाढ़ में जाओ। और जो रैबिट बिल्कुल वैसे लालची हो गया था, मुंह में ऐसा पानी आ गया था, लेकिन फिर बोलता है नहीं मैं ये नहीं खा सकता, मैं इस वर्ल्ड का गाइड हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक रैबिट हो, तुम तो मीट खा ही नहीं सकते, काश अगर मेरे पे घास होता तो मैं तुमको दे देता। और जो रैबिट होता है ये सोचता है अबे यार मैं खा सकता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि तुम्हें मुझे मारना है। और जो ये रैबिट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार ये ऐसे जलने की बदबू क्यों आ रही है यार, ये बंदा क्या है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने खाने पे लगा होता है। एंड उसके बाद काफ़ी सारा खाना खा लेता है, सारा सामान इधर उधर फेंक के आराम से जाके सो जाता है। और जो रैबिट होता है वो सोचता है यार इस बंदे ने तो इतिहास ही रच दिया जो कि इस डंजन गेम में इतने आराम से सो पा रहा है, ये बंदा कितना रिलैक्स है और कितना खुश है, ये पहला बंदा होगा ऐसा करने वाला। लेकिन एक सेकंड, इस बंदे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसने जो खाना बनाया था उसका धुआं अभी तक बाहर जा रहा होगा और ये बंदा यहाँ सो रहा है, कोई ना कोई मॉन्स्टर उस आग को देख के इसके पीछे अट्रैक्ट हो ही जाएगा और यहाँ पर आता ही होगा, वो जल्दी से यहाँ पर आए और इसको मार दे। सुखुआ
सुकुआ तो गया, और हमारा ये रैबिट सोचता है इसको जल्दी से मरने दो, और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल सपने में सोते सोते बक रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसे बक रहा होता है, मेरा खाना मत छीनो, मेरा खाना मत छीनो, मुझे और खाना है, और ऐसे बक बक के ऐसे उठ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो होता है वो यहाँ पर आ गया होता है, जो कि सुअर की तरह दिख रहा होता है। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी भी सपना देख रहा होता है, और जो सुअर है वो इसके बिल्कुल ही पास आ जाता है, और मेन कैरेक्टर सपने में बोल रहा होता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और जो सुअर होता है वो बिल्कुल इसके पास आ जाता है, और जो मेन कैरेक्टर होता है तुम यहाँ से भागो, और बहुत तेज मुक्का मार देता है सुअर के ऊपर नींद में ही। और फिर जब उसकी नींद खुलते देखता अरे मैंने तो एक सुअर को मार दिया, और बहुत ज्यादा ही घबरा सा जाता है कि यार ये क्या हो गया, लगता है मैं अभी भी सुअर सपना देख रहा हूँ, ये सुअर यहाँ पर कैसे आ गया। और जो सुअर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उछल के बच जाता है, एंड इसका जो बेड होता है वो टूट जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार ये तो सपना नहीं है, ये यहीं पर आ गया है। फिर सुअर से कहता है क्या तुम भी उस खरगोश उस रैबिट के जैसे हो जो कि मेरी बातें समझ सकता है, तो मैं बता रहा हूँ मुझे सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहो तो यहाँ से जो मर्जी ले जा सकते हो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम यहाँ से लेके चले जाओ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये सुअर बिल्कुल है क्या बोल रहा है भाई। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि नहीं भाई इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। एंड जो सुअर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के आने लगता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर सुखुआ की बात आती है कि सुअर होते तो ताकतवर हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि होते हैं, तो इनसे बचने के लिए सिंपल से जब ये इनकी आंखों में देखो जब ये आ रहे होंगे और बिल्कुल जल्दी से एकदम से डॉच कर लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मंद बुद्धि है, ये अपना जो रास्ता है वो एक झटके में मोड़ नहीं सकते हैं। तो सेम हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सेम टेक्निक को यूज़ करता है और उससे बच जाता है। कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली हाँ सुखुआ जो है, सुखुआ की जो टेक्निक्स है वो काम आने वाली है। लेकिन जो सुअर होता है वो एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सेम चीज़ें करता है और सोच रहा होता है मेरे पास तो बस क्राफ्टिंग की स्किल से क्या मैं इस सुअर से बच पाऊंगा। और जो सुअर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जब सुअर हमारे मेन कैरेक्टर को हमला करने के लिए आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्यों ना मैं इस जगह पर इन्वेंट्री खोल के बहुत सारी ब्रिक्स बना के एक वॉल बना दूँ, एंड उसके बाद इस वॉल के ऊपर चढ़ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। लेकिन जो सुअर होता है वो इस वॉल को आके धक्का मारता है, जिससे वॉल जो होता है वो थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से कह सकते टूट ही जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो साइड में जाके लैंड करता है और सोचता है यार ये सुअर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसने मेरी वॉल को बिल्कुल ईजिली तोड़ दिया, मतलब ये जो पानी कुछ देर पहले मेरे घर में आया था उससे ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये ऐसे ही इधर उधर टक्कर मारता रहेगा दीवारों में तो ये जो पूरी ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ जाएगी, यानी कि कमज़ोर हो जाएगी, तो पानी दोबारा अंदर आ सकता है, तो मुझे कैसे भी करके इससे बचना होगा। लेकिन जो सुअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बिल्कुल घूर रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सेम चीज़ दोबारा करता है, दोबारा से बड़ा सा वॉल बनाता है और बचने का ट्राई करता है। लेकिन जो सुअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो उस हमारे मेन कैरेक्टर के वॉल को तोड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर साइड में जाकर दोबारा से लैंड करता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि जो सुअर है वो जाके टकरा गया है एक वॉल से जहाँ पर दरारें पड़ गई है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार ये टकरा रहा है, अभी कुछ देरों में यहाँ पे दोबारा से हो सकता है कि पानी आ जाए, और पिछली बार तो छेद छोटा था तो मैंने बचा लिया, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा छेद हो सकता है और इस बार मैं मर भी सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है डॉच करने से ही सब कुछ नहीं होने वाला, इसको मुझे इस भेन के पकौड़े को मेरे को मारना ही पड़ेगा, लगता है मारना ही पड़ेगा। और देखता है कि जितने भी इस रूम में टेबल कुर्सी बेंच जो भी बनाया था हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत ज़्यादा मेहनत से सारा एकदम टूट टाट गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है कि यार ये सुअर की तो मैं देख लूँगा। एंड उसके बाद सुअर से बोलता है अब सुअर तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा तो मैं इतने मारूंगा तुम देखते रह जाओगे। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इन्वेंट्री को ओपन करता है और बोलता है कि अब तो तू गया। और जो सुअर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर इतने ज़्यादा गुस्से में देख के थोड़ा बहुत ऐसा डरने टाइप का लग जाता है, लेकिन है तो सुअर ही, क्या ही कर सकते हैं, मंदबुद्धि। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने इन्वेंट्री से जितना भी मिट्टी उसके पास होता है बहुत सारा मिट्टी एक साथ निकालता है बिल्कुल मिट्टी और की तरह। और जो सुअर होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है, देख सकते हो स्किन में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब तो तुम गए बेटे। एंड उसका बहुत बड़ा सा ठेला टाइप का बनाता है और अटैक करता है, लेकिन जो अटैक होता है वो आधे रास्ते में ही गिर जाता है और ये दोनों ही एकदम से चौंक जाता है, भाई हुआ क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल डिसअपॉइंटेड, और जो सुअर होता है उसको तो भाई मजे आ गए और वो बहुत ज़्यादा अब तो और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, और सुअर जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ा देता है
और हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ के यहाँ से भागने लगता है कि यार ये क्या हो गया। और साथ में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो चलो मैंने तुम्हें माफ किया, जितना भी तुमने सामान तोड़ा मैं दोबारा बना लूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड उसके बाद जो पिलर, और भागते भागते पिलर बनाने लगता है, एक पिलर फिर दूसरा पिलर। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा पिलर बनाता है, जो सुअर होता है वो दोनों पिलर को तोड़ता है, वो नीचे से चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल सर के बल जमीन पे गिरता है, जिससे उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और जो सुअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घूर घूर के हमारे मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, बिल्कुल डेडलीस्ट तरीके से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार, प्लीज़ कोई आइडिया आ जा। एंड इसी के साथ हमारा जो ये सुअर है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है यार इसको तो मैं पका के खाऊंगा यार, पता नहीं फाइट के बीच में इसको खाने का कैसे आ गया याद। और सोचता है अब तो खाने के लिए मुझे इसको मारना ही पड़ेगा कैसे भी, बहुत टेस्टी लगेगा सुअर। और जो सुअर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ने बहुत बड़ा वॉल बनाया होता है, और जो सुअर होता है वो जाके डायरेक्ट उस वॉल से टकराता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉल के पीछे नहीं, उसके एक और वॉल के पीछे खड़ा होता है, और उस वॉल को जैसे सुअर तोड़ता है तो एक बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिरता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है फंस गए ना बेटे, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हो क्या गया, मैंने ये बनाया था ट्रैप। और बोलता है इनफैक्ट तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है और इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हाँ मुझे पता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। एंड ये जो सुअर होता है वो इधर उधर दीवारों पे टक्कर मारने लगता है कि दीवार टूट जाए, लेकिन जो ये दीवारें मतलब मिट्टी की दीवारें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा गहरी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसको हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी स्किल यूज़ करके नहीं बनाया होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तुम मेरे जो नुकसान किए उसका भरपाई तो नहीं कर सकते हो। और जो सुअर होता है वो थक के बैठ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने मेहनत कर लिया होता है निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा बनाया होता है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार अब मुझे ही सारा कुछ बनाना होगा, लेकिन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ बहुत सारा मिट्टी जो होता है वो सुअर के ऊपर फेंक देता है। एंड जैसे सुअर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी आती है सुअर मर जाता है, और जो रैबिट होता है वो यहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है अबे यार इसने तो इस सुअर को भी मार दिया यार, मेरी आखिरी उम्मीद को भी मार दिया यार, इसके पास इतनी ज़्यादा यूजलेस स्किल्स हैं फिर भी ये सुअर को मार दिया यार। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्राफ्टिंग की स्किल को फाइटिंग की स्किल में की तरह यूज़ कर रहा है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक चाकू को निकालता है, नाइफ निकालता है, एंड उसके बाद बोलता है अब इस सुअर को मार के खाऊंगा। एंड इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है और मिट्टी को निकालने लगता है। और जो रैबिट होता है ये बोलता है ये जो लड़का है ये कब का मर गया होता। और जितने भी ये प्लेयर्स नए नए इस वर्ल्ड में इस गेम के अंदर एंटर करते हैं वो शुरुआत में पहले लेवल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे घबराए से होते हैं, इस चक्कर में मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के लेवल में ही मर जाते हैं। और जो धीरे धीरे होते हैं वो अपना धीरे धीरे करके अपना लेवल को जो होते हैं इंक्रीज़ करते हैं और अपने अचीवमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो ये लड़का है ये लड़का जैसे ही ट्रैप में गिरा तब से ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें बना रहा है, इसको शुरुआत में ही मर जाना चाहिए था। और लेवल अप करना बहुत ज़्यादा इस गेम में हार्ड है, लेकिन जो लेवल अप बंदे कर लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और हर एक फाइट में जब भी ओपोनेंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो लेवल अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उस फाइट के बीच लेवल अप करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो ये लड़का है इसने इस फाइट में लेवल अप कर लिया है, और इस लड़के ने अपनी स्किल को काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से यूज़ किया है। बाकी सब ताकतवर प्लेयर्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी स्किल्स को यूज़ करके, और इसने अपनी यूजलेस स्किल से इस बड़े से बॉर के यानी सुअर को मार दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस सुअर को एक बेड स्टेज पे रख देता है एंड उसके बाद उसको खोलने लगता है, और साथ साथ खोलते हुए कमेंट्री कर रहा होता है इस पार्ट को मैं ऐसे खाऊंगा, इस पार्ट को मैं ऐसे खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा, खाऊंगा। और जो रैबिट होता है ये इसकी बातें सुन के बिल्कुल ही पागल हो जाता है, बोलता है तुम ये सब काम चुपचाप से नहीं कर सकते क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो तुम किससे बोल रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरी बातें नहीं सुनने वाला, लेकिन जब इंसान अकेले रहता है तो वो ऐसा ही करता है, लेकिन छोड़ो तुम कहाँ समझोगे मेरी बात को, तुम समझ नहीं सकते हो। और रैबिट धीरे से बोलता है मैं समझ सकता हूँ। एंड इसी के साथ जो रैबिट होता है वो बोलता है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इस पूरे मीट को पकाने वाले हो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरे मीट को अलग कर दिया होता है हड्डी मतलब सुअर से, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं पकाऊंगा। लेकिन वो जो रैबिट होता है वो बोलता है अगर तुम पकाओगे खाना तो धुआं बाहर जाएगा तो जितने मॉन्स्टर यहाँ आसपास होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं भी तो कुछ ऐसा ही चाहता हूँ।
एंड उसके बाद रैबिट पूछता है तुम करना क्या वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसे कि तुमने बताया था कि इस ट्रैप में कोई भी गिरेगा तो बच नहीं सकता है, लेकिन लास्ट टाइम जो अभी सुअर आया था वो बच गया था क्योंकि यहाँ पे कीलें नहीं थी, तो मैं कुछ ऐसा ही जुगाड़ करने वाला हूँ। जैसे ही सुअर आएंगे वो इस ट्रैप के ऊपर गिरेंगे और मर जाएंगे। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है एंड इन्वेंट्री में से काफ़ी सारे कील्स को निकाल लेता है क्योंकि इसने ट्रैप को डीएक्टिवेट कर दिया था कील निकाल के ज़मीन के अंदर से और इन्वेंट्री में रख लिया था। दोबारा उन कीलों को निकाल के ज़मीन के अंदर लगा के उस ट्रैप को एक्टिवेट करने लगता है। फिर जो रैबिट होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है ये जो रैबिट है वो जो सुअर है वो पागल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ तुम देखते जाओ क्या होगा। वो जैसे ही मेरी खाने की खुशबू सूंघेंगे वो दौड़ते हुए इस ट्रैप के अंदर कूदेंगे और नीचे काफ़ी सारी कील्स हैं तो इनके अंदर कूद के धंस के मर जाएंगे। और जो रैबिट होता है वो अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है वो लोग पागल नहीं है, वो देखेंगे ट्रैप में नीचे तो नहीं कूदेंगे। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है देखते हैं। तभी जो हम देखते हैं कि ऊपर से आवाज़ आता है, एक देखते हैं ट्रैप के जस्ट ऊपर एक सुअर आ गया होता है जो कि इस ट्रैप के अंदर कूदने वाला होता है। तो रैबिट बोलता है यार तुम मत कूदना, बहुत तेज चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मत कूदियो, लेकिन जो सुअर होता है वो कहाँ ही बात मानने वाला था, उस ट्रैप के अंदर कूद जाता है और जो कीलें होती हैं उसके अंदर घुस जाती हैं और इसी के साथ जो सुअर होता है मर जाता है। और जो रैबिट होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मत कूदना वरना मर जाओगे। एंड अपना कान खींचने लगता है कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, ट्रैप को देखने के बाद भी ट्रैप में कैसे कूद सकता है। एंड इसी के साथ हमारा जो सीन होता है वो दोबारा शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है ट्रैप के ऊपर। वहाँ पर एक और जो सुअर होता है वो भी आ गया होता है और अपने साथ ही कोई पकता हुआ नीचे देखकर ये भी कूद जाता है। एंड जैसे ही कूदता है देखते हैं कि ये भी ट्रैप में जाके मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा स्वागत है बेचे, तुम्हें तो अपने नए डिश में और तुम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो पहले वाले से, तुम्हें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। एंड इसके साथ इसको भी ये हमारा मेन कैरेक्टर मार के खाने लगता है और धीरे धीरे करके इस ट्रैप के अंदर बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार मुझे इन सब मॉन्स्टर को जल्दी जल्दी हटाना भी पड़ रहा है क्योंकि अगर एक मॉन्स्टर उस ट्रैप के अंदर फंसा रहा तो जब दूसरा मॉन्स्टर साथ में कूद जाएगा तो शायद हो सकता है ऐसा कि जो मॉन्स्टर है वो इस बॉडी के ऊपर कूदे और उसके अंदर कीले ना ले तो वो बच सकता है, जो कि मुझे आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी होती है वो चमकने लगती है गोल्डन लाइट के साथ और हमारा सीन शिफ्ट होता है सभी प्लेयर्स के लीडर के पास, सुखुआ के पास। देखते हैं उसके दोनों हाथों में एक एक तलवार होती है, उसकी बॉडी खून हो गई होती है क्योंकि वो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है बहुत सारे सुअर्स के साथ। और तभी उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं सुखुआ यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम ठीक हो। तो सुखुआ बोलता है हाँ ठीक हूँ, वैसे तुम लोग भी ठीक हो ना। तो ये भी बोलते हैं हाँ हाँ हम भी ठीक है। तो ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुअर यहाँ पे मरे पड़े होते हैं। तो पूछते हैं क्या सुखुआ तुमने इन्हें मारा है, तुमने इन्हें कैसे मार दिया। हाँ हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि तुम्हारी हम इन फ्यूचर मदद करें। तो सुखुआ होता है वो बोलता है नहीं कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एंड इसका सुखुआ बोलता है वैसे तुम लोगों को पता है मुझे एक स्किल भी मिली है। तो ये बोलते स्किल, और सुखुआ विंडो अपना खोलता है और बताता है कि इस स्किल का नाम है विगर ऑफ बोर, यानी कि सुअर का कुछ रिलेटेड। इस स्किल में ये है कि मुझे बहुत सारी पावर मिल जाएगी 10 सेकंड के लिए, लेकिन उस 10 सेकंड में मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पावर यूज़ करूँगा उसके बाद मेरे को 100 सेकंड का टाइम आउट मिल जाएगा, यानी 100 सेकंड बाद मैं दोबारा इसका यूज़ कर सकता हूँ। ये सब बोलते 100 सेकंड ठीक है। वैसे तो तुम्हारी जैसे तुम इस स्किल को यूज़ करोगे तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है। तो ये सुखुआ बोलता है हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है, बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसमें टाइम आउट बहुत ज़्यादा है। तो जो छोटा लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है और इसका यूज़ करके तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जल्दी जो बॉर्स वगैरह हैं, सुअर वगैरह उनको मार सकते हो। ये सही है कि तुम हमारी टीम में हो। एंड इसका गले मिल जाता है और बोलता है तुम्हारी वजह से हमें लगता है कि हम इस गेम को सरवाइव कर सकते हैं, वरना तो हम मारे भी जाते। एंड इसका सुखुआ जो होता है वो बोलता है अब यहाँ से हमें जल्दी से जाके अपने केव के अंदर जाना होगा क्योंकि बहुत जल्दी रात होने वाला है। लेकिन और इसके साथ ही जो सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं लेकिन क्या हम इतने सारे सुअर को यहीं छोड़ देंगे, हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सुखुआ बोलता है कि हाँ हमें इन सभी को यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो इनका पेट वगैरह है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। तो जो छोटा लड़का होता है वो बोलता है कि क्या बोलते जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अगर यहाँ पर होता तो वो हमारी मदद कर देता इनको प्योरीफाई करने में।
लेकिन जो उसके साथ का जो बंदा होता है वो बोलता है चुप रहो तुम 2 मिनट के लिए मतलब। और जो हमारा सुखुआ होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच के। और जो लड़का होता है वो बोलता है हाँ वो थोड़ा कमज़ोर था लेकिन वो हमारे खाने में तो मदद कर ही देता था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसकी याद आ रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। एंड सुखुआ बोलता है क्या तुम्हें लगता है वो बस हमारी खाने में मदद करता था? ये एक सर्वाइवल गेम और इसमें सारी चीज़ें मैटर करता है। यहाँ पर मॉन्स्टर को मारना और सर्वाइव करना सब मैटर करता है। तुम्हें पता है जब हम फाइट करते थे और थक जाते थे तो बस एक वही था जो कि उस समय भी काम करता था, हमारे लिए खाना लाता था, हमारी देखभाल करता था, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो सुखुआ नहीं वो छोटा लड़का बोलता है कि हाँ ये भी था। तो सुखुआ बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम चलना चाहिए, हमें गुफा के अंदर चलना चाहिए। एंड यहाँ से ये सारे के सारे यहाँ से गुफा के तरफ जाने लगते हैं। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो कि अपने उसी ट्रैप के अंदर होता है। और मतलब हमारा मेन कैरेक्टर और उस रैबिट के बीच में अभी भी लड़ाई हो रही होती है। तभी एक सुअर आके गिरता है ट्रैप के अंदर और वो मर जाता है। तो ये जो रैबिट होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है इन सुअरों के ऊपर, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तू नीचे ट्रैप है, तुम्हारे जितने भी साथी है वो गायब हो जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तभी एकदम से चौंक जाता है कि अरे इस बंदे ने कैसे ये सुअर को उठा लिया। और ये पूछता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुमने इस सुअर को कैसे उठा लिया, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना ना मैं ताकतवर नहीं हूँ, बस मेरे को एक छोटी सी स्किल मिल गई थी यूजलेस सी जो कि मेरे थोड़ी बहुत काम आ रही है। तो ये जो रैबिट होता है पूछता है अच्छा तुम्हें कोई स्किल मिली है, उसका स्किल का नाम क्या है, जल्दी से बताओ उस स्किल का नाम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है विगर ऑफ वॉर। ये रैबिट सुन के एकदम से चौंक जाता है कि विगर ऑफ वॉर ये टेक्निक तुम्हें मिल गई। और बिल्कुल ये सैड टाइप का हो जाता है जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है, भाई तेरे को क्या हो गया? ये रैबिट बोलता है तुमने बताया कि तुम्हें एक विगर ऑफ वॉर नाम की स्किल मिली है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? क्योंकि उस स्किल को लेने के लिए तुम्हें 100 बॉर्स को मारना होता है, 100 सुअर को मारना होता है, और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं हो सकता है कि मैंने मार दिया हो, क्योंकि मेरे ट्रैप में जो सुअर है वो बार बार गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने 100 सुअर मार दिए हो। लेकिन जो रैबिट होता है वो बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक लेवल यानी डंजन रीसेट से पहले तुम्हें 100 सुअर को मारने होते हैं, और जो कि इस एरिया में बस 40 सुअर स्पॉन होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमने 100 सुअर को मार दिए हो, और एक डंजन रीसेट में बस 100 ही सुअर स्पॉन होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमने मारा हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसा बात है, मतलब अगर मैंने किसी भी एक टाइप के मॉन्स्टर को 100 मॉन्स्टर को मार दिया किसी एक ही टाइप के, तो मुझे उसका स्किल मिल सकता है। ओहो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन ये बात सुन के जो रैबिट होता है वो बोलता है तुम एक एरर हो, मेरी बात इन्फॉर्मेशन का तुम यूज़ नहीं कर सकते, तुमने मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाया, तुम ये नहीं यूज़ कर सकते। एंड इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, बाहर की तरफ दिखाया जाता है। एक पेड़ के ऊपर गिलहरी होती है, वो हड्डी को खा रही होती है, एंड हड्डी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जब वो नीचे आते हैं देखते हैं कि वो छोटे से छेद के अंदर चला गया है। एंड उसके बाद जो गिलहरी आती है वो उस छेद में फॉलो करते करते कहीं गुफा के अंदर निकलती है, और देखते हैं कि ये गुफा हमारे मेन कैरेक्टर ने जो बनाई थी वही गुफा होती है। एंड उसका जो गिलहरी होती है वो थोड़ा बहुत आगे जाती है तो उसको थोड़ी बहुत हड्डी मिल जाती है। एंड फिर ये देखते हो अरे भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारा हड्डी है, जिसको देखकर इसके आंखों में बिल्कुल ऐसे रोशनी, बिल्कुल मुंह में एकदम पानी आ जाता है। और जो ये होती है गिलहरी, ये सुबह से शाम तक जितनी हड्डियाँ होती है वो कलेक्ट करने लग जाती है, और इसने फाइनली एक जो पूरा बॉर होता है उसकी हड्डी को कलेक्ट कर लिया होता है। लेकिन इसकी लालच अभी भी खत्म नहीं होती, और वो दोबारा इस केव के अंदर आती है, और देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हड्डी लाइन में रखे हुए हैं, जो कि हमें देखने से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि एक ट्रैप है। लेकिन ये गिलहरी इतनी ज़्यादा पागल हो गई है, लालची हो गई है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये देखती है एक कटोरे के अंदर काफ़ी सारी हड्डियाँ रखी हुई है, तो ये जंप लगा देती है उस कटोरे की तरफ, और देखते हैं ये कटोरा जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के जस्ट पेट के ऊपर रखा होता है। एंड उसके बाद वहाँ जाती है और एक हड्डी को बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद उस हड्डी को खाने लगती है, एंड उसके बाद इसको इस हड्डी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस कटोरी के अंदर घुस के ही खाने लगती है। एंड तभी से एहसास होता है कि इसने हमारे मेन कैरेक्टर फिर देख लिया होता है, बोलती है ये कितना डरावना लग रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। फिर ये यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो इसका लालच होता है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसके सामने एक कटोरी हड्डी रखी हुई है, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जबकि इसके घर पे बहुत सारा हड्डी रखा हुआ है। फिर ये दोबारा हड्डी खाने के लिए आ जाती है, और
खाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आंखें खोलता है और सोचता है कि मैंने इसको कल रात मतलब कल ही देख लिया था कि ये हमारे मेरे इस छोटे से प्यारे से घर के अंदर आई थी, जो कि ये पहली ऐसी एनिमल है जो कह सकते हो मतलब चीज़ है जो कि मुझे मारना नहीं चाहती है। और इस गिलहरी का भी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर चल जाता है, लेकिन ये इसको इग्नोर मार के फिर भी हड्डी को खाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचता है अरे यार ये कितनी क्यूट सी लग रही है और ये पहली है जो मुझे मारना नहीं चाहती है। एंड इसके जो गिलहरी होती है वो इस कटोरे के अंदर घुस जाती है और खाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे से उस हाथ को उसके ऊपर ले जाता है और धीरे से सहलाने लगता है, जो कि उस गिलहरी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस गिलहरी को सहलाने लगता है और सोचता है कि ये पहली है जो मेरे साथ अब यहाँ रहने वाली है। एंड देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का दोबारा से एक जो अचीवमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, येलो कलर की रोशनी आ जाती है और दिखाया जाता है कि एक जो अचीवमेंट है कंप्लीट हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इस अचीवमेंट से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि फाइनली कोई मेरा ऐसा दोस्त है जिससे मैं अब यहाँ पे बात कर सकता हूँ, जो कि अब मेरे साथ रहने वाली है। एंड गिलहरी होती है वो कुछ कुछ बोल रही होती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि पोक्यू पोक्यू करके ये गिलहरी जो है वो बोल रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा चलो आज से तुम्हारा नाम पोकियो है। तो इस गिलहरी को भी इसका नाम पोकियो अच्छा लगता है और देखता है कि गिलहरी जो है इसकी बातें मान रही थी। और फिर विंडो खोलता है और देखता है कि जो अचीवमेंट कंप्लीट हुआ था उससे स्किल मिला है कि जो गिलहरी है वो इसकी बातें समझ सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो फिर बैठ के दिखाओ, तो ये जो गिलहरी होती है वो बैठ के दिखा देती है हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम मेरा जब बात समझ पा रही हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे आई। जो गिलहरी होती है वो यहाँ से कूदती है और बोलती है जाने लगती है यहाँ से कहीं की तरफ और फिर रुकती है एंड उसके बाद अपने हाथ से इशारा करती है कि मुझे फॉलो करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी इस इशारे को समझ जाता है एंड इसको फॉलो करने लगता है। फिर एक छेद के पास लेके जाती है जहाँ पर से रोशनी आ रही होती है। फिर ये दोनों उस छेद से ऊपर जाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था खुद से रास्ता बना के ऊपर जाने का, लेकिन एंड में वहाँ पर कहीं ना कहीं से ऐसा पत्थर आ जाता है, स्ट्रॉन्ग पत्थर, जिसको मैं मतलब तोड़ नहीं पा रहा था। और दिखाया जाता है कि इसके आंखों पे रोशनी पड़ती है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा इमोशनल हो जाता है कि फाइनली मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और ये गिलहरी भी इसको देख रही होती है कि इसको क्या हो गया भाई। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा तेज दौड़ के बाहर निकल जाता है और इसके ऊपर रोशनी पड़ती है। देखता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा शांत है, खूबसूरत है। यहाँ चिड़िया चहचहा रही है, भेड़े जो यहाँ पर घूम रहे हैं, कितनी ज़्यादा दुनिया है शांत है। मैं इस दुनिया को तो भूल ही गया था। लेकिन तभी देखते हैं भेड़िया जो होता है उन तीनों भेड़ों में से एक पे हमला कर देता है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये दुनिया यार उतनी भी शांत नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये जंगल का रूल होता है, एक मरेगा तभी तो कोई जिंदा रहेगा। एंड दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे काफ़ी सारे आंखें होती है। यहाँ पर भेड़िया जो होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जस्ट साइड से निकल जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बिना देखे, और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से तो चू भी नहीं निकलता। जितने भेड़िया होते हैं वो भेड़ों को मारने के लिए जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली मैं बच गया यार, वरना आज तो मैं चटनी बन गया होता। ये जितने भेड़िए थे वो भेड़ के पीछे थे, बच गया मैं फाइनली। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक जो भेड़िया होता है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को देख लिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस भेड़िया को देख लेता है। और जो भेड़िया होता है काफ़ी ज़्यादा गुर्रा रहा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक और दांत बड़े बड़े देख के हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस गुफा के अंदर दोबारा से भागने लगता है और जो भेड़िया होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जो भेड़िया है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होगा और इस गुफा के अंदर ही फंस जाएगा और मैं निकल जाऊँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे ऐसा देखता है कि कोई भी नीचे नहीं आया, लेकिन तभी जो भेड़िया होता है वो नीचे यहाँ पर इसके होम घर के अंदर गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुर्रा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार ये मोटा नहीं है यार, ये तो बच के आ गया पता नहीं कैसे। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से बहुत तेज भागने लगता है और जो भेड़िया होता है हमारे मेन कैरेक्टर दौड़ाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मैंने गलती से बोल दिया यार कि तुम मोटे नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए इन्वेंट्री को ओपन करता है एंड उसके अंदर से काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक्स को बाहर निकालता है एंड उससे एक वॉल बनाता है। लेकिन जो वुल्फ होता है वो वॉल के ऊपर चढ़ के इस पार आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बिल्कुल बच जाता है, डॉच कर लेता है एक तरीके से और बोलता है ये जो वुल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मुझे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है वुल्फ। एंड उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना विगर ऑफ वॉर वाली स्किल को यूज़ करता है, जिससे वो वुल्फ जो होता है उसको बहुत तेज का एक पंच लगता है, जिससे वुल्फ जो होता है वो दूर जाके गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार ये वाली स्किल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मेरे पे भी अब एक फाइटिंग स्किल आ चुकी है, लेकिन अब मेरे पे बस 10 सेकंड का टाइमिंग है, 10 सेकंड में मैं जो कर सकता हूँ कर लूँ, वरना 10 सेकंड बाद मेरे को फिर 100 सेकंड रुकना पड़ सकता है। एंड उसका देखते हैं जो वुल्फ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, और विंडो पे स्क्रीन दिखाया जाता है कि 7 सेकंड और बचा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस अब लास्ट 7 सेकंड बचा है, मुझे इसको कैसे मारना होगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर उस वुल्फ की तरफ दौड़ के जाता है, और जो वुल्फ होता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सामने से हट के साइड में जाता है और उसके पेट पे एक बहुत खतरनाक सा अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट बाहर तक देखने को मिलता है। लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक था। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन उससे भी हमारा मेन कैरेक्टर इस वुल्फ को नहीं हरा पा रहा होता है। एंड फिर देखते हैं कि फिर दोबारा स्क्रीन शो होती है जिसमें 3 सेकंड लिखा होता है, एंड जो वुल्फ होता है वो भी एक पंजा मारता है ज़मीन के अंदर जहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपने इन्वेंट्री से कील को निकालता है जो कि ट्रैप के अंदर होते हैं, एंड उसको निकाल के वुल्फ के ऊपर बहुत खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जो उसकी स्किल की पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये पता चलने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर रुकता नहीं है और वो अटैक कर देता है, और जो कील होता है वो उसके खोपड़ी के अंदर घुस ट्राई करता है, लेकिन उसकी स्किल ख़त्म हो गई होती है और उसकी पावर कम हो गई होती है, इसलिए वो उसके अंदर ज़्यादा अंदर तक घुसा नहीं पाता है, जिसकी वजह से वुल्फ जो होता है ज़्यादा घायल नहीं होता है। थोड़ा बहुत घायल वुल्फ होता है और थोड़ा बहुत हमारा मेन कैरेक्टर घायल हो गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब तो मैं गया, और फिर दिखाया जाता है कि इसके सामने एक विंडो आता है जिसमें लिखा होता है 99 सेकंड बाद जो कूल डाउन है वो ख़त्म होगा, और जो वुल्फ होता है उसके अंदर दिखाया जाता है कि जो कील है वो साइड से घुस चुका है, और वुल्फ अब और ज़्यादा ही खतरनाक लगा है, उसकी आंखें बिल्कुल खतरनाक सी साइन कर रही है। हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा है अब तो इसकी पूंगी बजा दूंगा, पूंगी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उस वुल्फ से कि अब मुझे कैसे, तुम चाहो तो थोड़ा सा रुक सकते हो, तुम बहुत घायल हो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा जब तक तुम घायल हो। लेकिन वुल्फ सुनने कहाँ वाला है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ के चला आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अब क्या करना है। मेरी पुरानी स्किल में तो अभी कूल डाउन लग चुका है, लेकिन मेरी और भी स्किल्स है जो मुझे यहाँ काम आ सकती है, मेरे को शायद वो स्किल को यूज़ करना चाहिए जो मुझे काम आ सकती है। एंड उसका जो वुल्फ होता है वो अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के जो सोल होता है उसको जितनी भी मिट्टी है इसके पास होती है सारी मिट्टियाँ इसके वुल्फ के अंदर ही निकाल देता है और उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है, भारी कर देता है, जिससे जो वुल्फ होता है उसका जबड़ा टूट जाता है और वुल्फ यहाँ पे मर जाता है। एंड उसका दिखाया जाता है जो रैबिट होता है वो यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं दिख नहीं रहा, और सोचता है ये कहाँ चला गया यार, कहाँ चला जाता है। फिर जब ये अंदर जाता है देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ आर्मर वगैरह बना रहा है, और ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आर्मर कैसे बना रहा है। तो वो बोलता है ये मत कहना है कि तुमने इसे खुद से बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मतलब इसे तो मैंने खुद से ही बनाया, अब क्या ही बोलूँ यार, मुझे समझ आ चुका है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा। और जो रैबिट होता है वो उसके आर्मर को ध्यान से देखता है कि जो उसके हाथ पे वगैरह है वहाँ पर उसने बोर वगैरह सुअर वगैरह की हड्डियाँ लगा रखी है, और लेकिन एक सेकेंड तुम्हारे हाथ में ये वुल्फ की क्या बोलते हैं स्कल कहाँ से आया। लेकिन वुल्फ तो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होते कि वो तुम्हारे क्या बोलते हैं ट्रैप में गिर के मर जाए। यार इसका मतलब तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, तो तुम बाहर क्यों नहीं जाते, तुम यहीं पर क्यों हो, तुम जल्दी से बाहर चल जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना ना बेटे, मुझे पता है मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो जैसे ही बाहर जाऊंगा वुल्फ वगैरह मेरे को मार सकते हैं, इसलिए मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा बेटे, तेरे जो तू आइडिया लगा रहा है वो तेरे काम नहीं आएगा। एंड उसके बाद बोलता है रैबिट बोलता है यार तू चले जा बाहर, तू बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं अभी मैं ट्रेनिंग करूँगा। एंड दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर जो होता है वो ट्रेनिंग करने लगता है, अपनी स्किल का यूज़ करके डंबल वगैरह बनाता है, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। एंड उसका स्किन होता है कि ये लेवल 2 पर पहुंच चुका है। लेवल 2 पे पहुंचने की वजह से जो होनर ऑफ बोर वाली स्किल है वो अब 20 सेकंड के लिए यूज़ हो सकती है, और उसका टाइम आउट है वो 90 सेकंड अब हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को अब डबल फायदा हो सकता है। एंड दिखाया जाता है कि जो सुअर होता है उसको पंचिंग बॉक्स की तरह मार मार के हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ कर रहा होता है, और जो गिलहरी होती है वो इस पूरे समय हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही रहती है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर
का लेवल 3 भी हो जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब बस हो चुका है अब मेरा काम, अब मुझे फाइट मतलब ट्रेनिंग बंद करके अब फाइट पे जाना चाहिए। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ चला आता है। यहाँ पर दो हमें क्या बोलते हैं भेड़िए दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उनके ऊपर हमला करने चला जाता है एंड बोलता है विगर ऑफ बॉ। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहते हैं ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंट्री से कील्स को निकाल के वुल्फ के ऊपर फेंकता है, जिससे एक वुल्फ घायल हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। एंड जो दूसरा वाला वुल्फ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने चला आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा तेज था, उसने उसको आते हुए देख लिया एंड उसके बाद अपना एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक पंच उसके ऊपर मारा, लेकिन जो वुल्फ था वो उस पंच से बच जाता है। एंड उसके बाद साइड से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है एंड उसका एक पंच मारता है जो कि पिछले वाले जितना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन इस वुल्फ के लिए काफ़ी था। जैसे उस वुल्फ को ये पंच लगता है, ये वुल्फ जाके किसी दूर जाके पेड़ से टकराता है एंड उसका गेम वहीं बच जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि फाइनली मैंने इस मैच को जीत लिया, लेकिन जो पिछले वाला वुल्फ था वो मरा नहीं था, अभी भी वो जिंदा ही था। एंड इसी के साथ जो ये दोनों ऑलमोस्ट मर गए होते हैं, तभी रैबिट आता है और बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ। लेकिन खरगोश बोलता है लेकिन जो सुखुआ है वो एक साथ 10-10 भेड़ियों को मार सकता है, तुम अभी उसके सामने बच्चे हो। और तो मेन कैरेक्टर कहता है सुखुआ की तो बात ही अलग है, वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसको अपने से कंपेयर कर ही नहीं सकता, ये तो एक बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो खरगोश बोलता है उस छोटे बच्चे का क्या है जिसे तुम जानते ही होगे अच्छे से, वो भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, वो अकेले 3-3 भेड़ियों को मार देता है। अब बोलो अब क्या बोलना चाहोगे। लेकिन तभी देखते हैं जो भेड़िया होता है साइड में पड़ा होता है जिसके अंदर कील होती है, वो एकदम से चिल्लाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब इसको क्या हो गया। तो ये जो रैबिट होता है वो बोलता है मेरा काम तो हो गया, मैं तुम्हारा ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा था। इस भेड़िए ने अब चिल्ला दिया, अब इसका पूरा जो झुंड है वो तुम्हें मारने के लिए आने वाला है और तुम्हारा गेम हो जाएगा ओवर। और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम अभी बोल रहे थे ना तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, तो चलो अब इसको साबित करके दिखाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से भाग जाता है और बोलता है मुझे किसी को साबित कुछ नहीं करना, मैं तो चला भाई, लाइफ रहेगी तो बाद में साबित कर लेंगे। एंड इसी के साथ जो रैबिट है बोलता है यार तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम लड़के एक बार ट्राई करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से भाग जाता है, बोलता है दौड़ के भी मैं तुम्हें साबित कर रहा हूँ अपनी पावर को, इस स्किल का यूज करने से मेरी पावर बढ़ी है, तो स्पीड भी 2 गुनी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ साथ जो गिलहरी होती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर साथ साथ यहाँ से भाग रही है, जो पूरे इंसिडेंट पे वो गिलहरी हमारे मेन कैरेक्टर साथ दे रही होती है। और जो रैबिट होता है वो बोलता है यार ये मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया यार, तुम प्लीज लड़ लो ना, एक बार तुम ट्राई करो शायद तुम मार लो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं तो चला। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस गड्ढे में जाके कूद जाता है जहाँ से वो बाहर निकला होता है। एंड हमारा जो रैबिट होता है वो बोलता है यार इसने पूरी प्लान की क्या बताऊं यार, पूरा प्लान खराब कर दिया, काश ही आज मर जाता, यहाँ पे मेरा पूरा हेडेक खत्म हो जाता। लेकिन तभी देखते हैं यहाँ पे दोनों जो भेड़िए होते हैं 2 अलग आगे होते हैं, तो रैबिट बोलता है वहां देखो वहां से गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है और उस पूरे गड्ढे को क्या बोलते हैं अपनी स्किल यूज करके मिट्टी भर के उसको बिल्कुल सख्त बना देता है, जिससे कि जो भी भेड़िए होते हैं वो उसको खोद नहीं पाते। हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ से एस्केप करने की वजह से जो रैबिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया होता है। एंड उसका दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अंदर सोच रहा होता है कि ये जो भेड़िए इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे भेड़िए यहाँ पर उनकी आवाज़ें सुन के इकट्ठा हो जाए और कभी भी मैं बाहर जाऊंगा तो वो लोग मेरे पीछा करके अंदर आ सकते हैं, अगर मैंने गलती से भी थोड़ा सा भी जो गड्ढा है उसको मजबूत ना बना पाया या फिर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो वहाँ पर मेरी जान जा सकती है, क्योंकि वो सारे भेड़िए मेरे घर के अंदर आ सकते हैं। और अगर एक बार भी वो मेरे घर के अंदर आ गए तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और अब मैं ऐसे ही मुंह उठा के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे भेड़िए बहुत सारे हो सकते हैं और वो मुझे मार सकते हैं। तो मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि मुझे घर के अंदर रहते हुए भी बाहर का पूरा पता चल सके। लास्ट टाइम तो अच्छा था कि 2 भेड़िए मुझे अलग से मिल गए थे, लेकिन अब जाऊँगा तो मैं हो सकता है कि मैं फंस जाऊँ, तो मुझे पता करना होगा। अब शायद पोकियो तुम्हें ही बाहर जाके निगरानी रखना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो भेड़िए एक गिलहरी पे तो अटैक नहीं करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुन के पोकियो यहाँ से जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पोकियो तुम अपना ध्यान रखना, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वैसे रिस्क तो बहुत कम है लेकिन फिर भी तुम उन भेड़ियों के ज़्यादा पास मत जाना, थोड़ा दूर से ही नज़र रखना और जैसे कुछ पता चले मुझे बता देना। एंड इतने देर में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसने पूरे एरिया में 7 जगह पे गड्ढे बना दिए थे अपने आने जाने के लिए, ताकि वो बच सके।
एंड उसके बाद थोड़ी देर में पोकियो जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर बताती है कि 3 भेड़िए जो है अपने ग्रुप से थोड़े से अलग हैं। एक सुरंग से होकर हमारा मेन कैरेक्टर इधर आ जाता है और देखता है कि 3 भेड़िए यहाँ पर एक भेड़ को मार के खा रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये काफ़ी दूर डिस्टेंस है, यहाँ से मैं उन सभी को मार सकता हूँ ईजिली। एंड उसका इन्वेंटरी ओपन करता है, तभी जो रैबिट होता है वो उड़ते उड़ते हमारे मेन कैरेक्टर पास आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने कुछ किया है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्या ऐसे हर बार पीछे से आके प्लेयर्स को डराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। एंड उसके बाद जो रैबिट होता है पूछते हैं छोड़ो ये सब, वैसे तुम यहाँ से तुमने कुछ तोप वोप बनाया क्या उन भेड़ियों को मारने के लिए, या इतने दूर से मारोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ कुछ ऐसा ही तुम समझ सकते हो। तो ये रैबिट बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी दूर की स्किल तो है ही नहीं, तो तुम ये कैसे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं एक इंसान हूँ और इंसानों को लड़ाई करने के लिए स्किल की नहीं वेपन्स की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास वेपन है। एंड उसके बाद इन्वेंट्री खोल के 2 कील को निकालता है और काफ़ी सारे मिट्टी के गोलों को निकालता है और बोलता है मैं इनको अपने विगर ऑफ वॉर स्किल को यूज़ करके फेंकूंगा उनके ऊपर, और ये गोली तेज जाने की वजह से बिल्कुल गोली की तरह काम करेंगे ये जो गोले हैं। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक कील को बहुत तेज़ी से फेंक देता है इन वुल्फ के ऊपर, लेकिन जो वुल्फ होते हैं वो इस गोले को बिल्कुल भी हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि क्या ही होगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने इसमें विगर ऑफ वॉर स्किल को यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आके एक चट्टान से लड़ता है और वो चट्टान टूट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर निशाना चूक जाता है और जो रैबिट काफ़ी ज़्यादा तेज से हंसता है और बोलता है तुमने प्लान तो अच्छा बनाया था लेकिन तुमने अपनी क्या निशाने पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम यहाँ पर हो, अब उन वुल्फ ने तुम्हें देख लिया, अब देखो जल्दी से वो वुल्फ तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और कील को उनके तरफ फेंकता है, लेकिन निशाना कमजोर होने की वजह से वो कील भी चूक जाता है, उनको लग ही लगता। ये रैबिट बोलता है फाइट में प्लानिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो तीनों वुल्फ हवा में एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर पर जंप मार देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब ये तीनों हवा में है, अब ये मेरे अटैक को डॉच नहीं कर सकते। एंड उसके बाद एक गोला उठाता है एंड इसी के साथ उन वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और जो गोले होते हैं वो वुल्फ की तरफ जाने लगते हैं। तो हमारा जो रैबिट होता है वो बोलता है, हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मिट्टी के गोले उनको कुछ कर भी पाएंगे। लेकिन 2 सेकंड बाद देखते हैं जो गोले होते हैं वो बिल्कुल निशाने पे लगते हैं और रैबिट का हंसी गायब हो जाता है कि अरे ये मिट्टी के गोले इतने ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं। वुल्फ देखते हैं कि जो वुल्फ होते हैं वो दोनों मर गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जो मिट्टी के गोले मैंने इनको अपनी स्किल यूज करके बहुत ज़्यादा भारी कर दिया, ये ऑलमोस्ट 20 किलो के हैं और जब ये 20 किलो के गोले किसी को लगेंगे तो उसका जबड़ा ही टूट जाएगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढता है कि अरे ये तीसरा वुल्फ कहाँ है, लेकिन हम देखते हैं जो तीसरा वुल्फ होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ गया होता है एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ से उसको रोकने का ट्राई करता है लेकिन रोक नहीं पाता है एंड उसका काफ़ी दूर जाके किसी पेड़ से टकरा के रुक जाता है और जो रैबिट होता है बोलता है बहुत अच्छे, मार दो इसको, मार दो इसको, मार दो इसको। एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अब तुम क्या करोगे बेटे, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि ये भेड़िए काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। एंड उसका जो भेड़िया होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर पिछले अटैक से ही उभरा नहीं होता है और जो भेड़िया होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को अपने मुंह में पकड़ लेता है। जो रैबिट होता है बहुत अच्छे, मार दो इस साले को, बिल्कुल मार दो। तभी देखते हैं कि जो भेड़िया होता है उसका मुंह बंद नहीं हो पा रहा होता है। रैबिट भी देख के चौंक जाता है इसका मुंह बंद क्यों नहीं हो पा रहा। तो हम देखते हैं कि उसके बीच में जो उसका मुंह होता है उसके बीच में हड्डियों का आर्मर लगा होता है और उस भेड़िए का ही दांत टूट गया होता है और जो भेड़िया होता है वो खांसने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जो मैंने अपना आर्मर बनाया मैंने जानबूझ के सुअर के हड्डी का बनाया क्योंकि सुअर का हड्डी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि वो लेवल 1 का डीमन है। तो हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पे लिखा होता है अभी 8 सेकंड उसके पास बचा है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल को यूज़ करता है, बहुत सारी मिट्टी का एक गोला बनाता है, थोड़ा सा उसको भारी करता है एंड उसके बाद अपने गोले को बहुत तेज से भेड़िए के ऊपर फेंक देता है। भेड़िया पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और उस अटैक के लगते ही वो मर जाता है और दिखाया जाता है चीथड़े उड़ गए होते हैं उसके मुँह के और जो रैबिट होता है वो डर जाता है और बोलता है यार तुम कितने ज़्यादा दरिंदे हो, तुमने इसको कैसे मार दिया। और बोलता है हाँ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, अब तुम्हें मरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, मारना तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है पोकियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि वो मुझे बताती रहेगी कहाँ पर भेड़िए जो है वो अलग हो गए और मैं जाऊँगा उनको बिल्कुल छुपके से मार दूंगा जिसके उनको पता भी नहीं चलेगा और मैं गेम खत्म कर दूंगा। और इसी प्लान को हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी दिनों तक करता है जिससे वो बहुत सारे भेड़ियों को मार देता है और जो भेड़िए होते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के प्लान को समझ जाते हैं, इसीलिए वो भी जहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर निकलता है बाहर वहीं पर आके गार्ड करने लगते हैं, जैसे निकलेगा मार देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर पोकियो जाके बता देती है कि सारे ऐसे प्लान कर रहे हैं
तो हमारा मेन कैरेक्टर उधर ना जाके दूसरे गड्ढे से निकल के और भी काफी सारे भेड़ियों को मारता है और इस एरिया के पूरे भेड़िए जो होते हैं उन सबको मार देता है। और जैसे लास्ट वाले भेड़िए को मारता है तो रैबिट जो होता है वो बोलता है तुम कितने कायर हो, तुम भेड़ियों को पीछे से आके मार रहे हो, दम है तो उनको सामने से मार के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चल वे निकल, और देखते हैं कि जो पूरा आर्मर होता है हमारे मेन कैरेक्टर का वो पूरा आर्मर टूट चुका होता है। तो उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आज इतना शांति क्यों है इस एरिया में, आज का कोई वुल्फ दिख नहीं रहा, सारे वुल्फ इधर उधर घूमते रहते, क्या मैंने सारे वुल्फ को मार दिया, मजाक में बोलता है। तो रैबिट बोलता है हमारा बिल्कुल सड़ा हुआ मुंह बना लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैंने सच में सारे भेड़ियों को मार दिया क्या, यहाँ के सारे वुल्फ मर चुके हैं, मैंने यहाँ के सच में सारे वुल्फ को मार दिया, ओ माय गॉड। और जो रैबिट होता है वो मुंह फुला के रखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है मैंने सच में मार दिया यार, मैं तो काफी ज्यादा जीनियस हूँ, हा 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 हा। लेकिन जो रैबिट होता है इसकी बातें सुन के यहाँ से जाने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ से जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना, जितने भी प्लेयर्स बाकी है सुकुआ वगैरह उनको बता देना कि मैं जिंदा हूँ अभी। तो ये रैबिट बोलता है हाँ मेरे को क्या अब तुम पोस्टमैन समझ रखे हो, तुम्हें अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना है तुम्हें खुद ही जाके देना पड़ेगा, मैं तो नहीं दूंगा। ये कह के रैबिट यहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो यार ये तो चला गया, अब मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जितने भी भेड़िए थे उन सबको मार दिया, यानी कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अब मुझे जाना चाहिए बॉस को मारने के लिए, लेकिन बॉस को मारने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है जो कि मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, शायद ही यहाँ पर कोई भी प्लेयर होगा जिसके साथ मैं टीम बना सकता हूँ, और अभी तो मैं उतना ताकतवर भी नहीं हूँ कि मैं बॉस को मार सकूँ। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा बॉस को मारने के लिए। और काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी तो गेम में नहीं होंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ा सा उसी जंगल में, थोड़ा सा दूर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों को भेड़िए के ग्रुप ने पकड़ लिया होता है। और जो उन्हीं में बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे थे कि तुम ही ने हमें सबको लीड कर रहे, तुम ही हमें को यहाँ पर लेकर आए हो, तो तुम ही हमको बचाओ। और ये सब आपस में इसी तरह लड़ रहे होते हैं, तभी जो देखते हैं कि रैबिट होता है वो यहाँ पर आ जाता है इनसे मजे लेने के लिए और बोलता है कि तुम लोग इन सभी वुल्फों को मार दो वरना तुम्हें वो मार देंगे। और काफ़ी ज़्यादा मजे लेने लगता है और सोचता है कि ये दोनों आपस में लड़े, काफ़ी देर से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा, अब देखने में मज़ा आएगा। एंड तभी देखते हैं जो वुल्फ होते हैं वो उस पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है और जो टीम का लीडर होता है वो अपनी तलवार से वुल्फों को मारने लगता है। और जो रैबिट होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो देखता है अरे वाह भाई खतरनाक सीन स्टार्ट हो गया। जो इनका लीडर होता है वो अपने तलवार से मतलब अपने वेपन से इधर उधर अंधाधुन अपने तलवार को घुमाने लगता है। तभी उसने अपने ही टीम के 2 मेंबर्स को मार दिया होता है और वो अभी रुकता नहीं है, अंधाधुन बस तलवार को घुमाए जा रहा होता है। और इसके टीम वाले भी बोल रहे होते हैं रुक जाओ, लेकिन जो लीडर होता है वो बोलता है नहीं मैं रुकने नहीं वाला, मैं ऐसे ही गोल गोल घूम के सबको मार दूंगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बीच में मत आना वरना तुम भी मारे जाओगे। और ये ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते जितने भी यहाँ पे वुल्फ होते हैं उन सबको मारने लगता है और मार भी देता है। और जो रैबिट होता है बोलता है वाह काफ़ी दिनों बाद एक खतरनाक सा शो देखने को मिला, बिल्कुल मज़ा सा आ गया। और ये सोचता है कि क्या ये लोग इस पूरे जो टीम है ये मार पाएंगे ये सभी लोग। एंड उसका देखते हैं इन सब ने पूरे वुल्फ को मार दिया होता है और ये बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है और बैठ जाता है। एंड उसके बाद हमें बताया नहीं जाता है कि ये जो टीम है ये हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही इस पूरे गेम में आई थी या फिर ये कोई दूसरी टीम है। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि इधर उधर घूमते हुए प्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है जो इसकी मदद कर सके, लेकिन कोई मिल नहीं रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है अब मुझे खुद ही ये सब करना पड़ेगा। और फिर सोचता है लेकिन इससे पहले मुझे इस पूरे एरिया का जांच लेना पड़ेगा कि यहाँ पर है क्या, लेकिन इसके लिए मुझे ऊंची जगह पे जाना होगा और ऊंची जगह तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रही, लगता है मुझे खुद ही कोई ऊंची जगह बनानी पड़ेगी। एंड उसका सोचता है मैं कैसे बना सकता हूँ। एंड उसका सोचता है क्या मैं अपनी स्किल का यूज़ करके बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जब भी मेरे को जो ईंटें हैं अपनी उनको चिपकानी होगी एक दूसरे से, कोई भी एक पिलर बनाने के लिए मतलब एक टावर बनाने के लिए उन ईंटों को चिपकाना होगा। जो कि सीमेंट होता तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे पास सीमेंट नहीं है, तो लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद वो क्या करता है कि ब्रिक्स को लेता है, ब्रिक से थोड़ी सी दीवार बनाता है एंड उसके बाद उसके ऊपर हाथ रख के उस पूरी दीवार को ही जो ब्रिक्स वगैरह उन सबको आपस में कनेक्ट कर देता है, जिससे वो पूरी ब्रिक 10-15 ब्रिक्स एक ब्रिक में कन्वर्ट हो जाती है एंड उसको ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देता है। ऐसे करते करते पूरी जो बिल्डिंग मतलब पूरी जो टावर होती है उसको आपस में कनेक्ट कर देता है और 10 घंटे में पूरी बिल्डिंग को बना के रेडी कर देता है। एंड इसके जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर एक चैन की सांस लेता है, हाँ। एंड उसके बाद बोलता है ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची बना दी है, मैं यहाँ से दूर दूर तक नज़र रख सकता हूँ। एंड उसके सनसेट का मजा लेता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पुराने प्लेयर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे
उन्हीं प्लेयर के ऊपर जाता है हमारा सीन और देखते हैं कि ये सारे प्लेयर्स आपस में ही लड़ रहे होते हैं और जो रैबिट होता है वो बीच में मजे ले रहा होता है। ऐसे ही रियल लाइफ में भी मजे लेने वाले कोई लोग होते हैं, तो उनसे बच के रहें। एंड जो सारे प्लेयर्स होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड हमें दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है दूसरे बंदे को मार के उसकी जो स्वॉर्ड वगैरह जो भी आइटम उसके पास होते हैं वो सारे आइटम्स को अपने लेके झोले में रख रहा होता है। और हमारा जो रैबिट होता है वो देख के बोलता है अरे तुम झोले के अंदर इसको क्यों रख रहे हो, तुम इसको इन्वेंट्री के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन तुम ही हो हमारे इस पूरे मैच के हीरो, तुम सबको मार दोगे। तभी वो बोलता है अरे तू कौन है बे। तो हमारा रैबिट बोलता है अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, गेम के शुरुआत में मैं मिला था। तो ये लड़का बोलता है नहीं बे तेरे को नहीं बोल रहा, वो पीछे क्या है। तो रैबिट बोलता है पीछे पीछे, अरे ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई। तो ये सोचता है पक्का ये उसी भेन के पकौड़े का काम होगा, पक्का मैं कह सकता हूँ, मुझे पता भी था। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बोल रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है यहाँ पर और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना रहा होता है। तभी जो रैबिट होता है वो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है अरे तुमने ये क्या बना दिया, ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये सब बंद कर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर इसी बीच गड़बड़ा सा जाता है और उसका जो डिजाइन होता है वो बिगड़ जाता है। हमारे रैबिट से बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए और तुमने मेरा डिजाइन भी खराब कर दिया। और इस रैबिट को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये मेरे बातों को ध्यान नहीं दे रहा और ये पता नहीं क्या क्या चीजें बनाया जा रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम बस जमीन के अंदर रहते थे लेकिन अब तो तुम जमीन के ऊपर भी आ गए, तुम्हारा हाथ का ज्यादा ही फैल रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर इससे बोलता है अबे चल रे निकल। और ये बोलता है तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो तेरे को बुला कौन रहा है बे, तू निकलना यहाँ से। और फिर रैबिट से पूछे तुम्हें क्या लगता है इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगा होगा। तो रैबिट बोलता है लगा होगा थोड़ा बहुत। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शुरुआत में तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था लेकिन अब मैं इस पूरी बिल्डिंग को 10 मिनट में 4 घंटे बना सकता हूँ। और रैबिट बिल्कुल चौंक जाता है 4 घंटे में, ओह माय गॉड तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शुरुआत में जब मैं बिल्डिंग बना रहा था तो मुझे काफ़ी सारी स्किल्स मिली, 2 स्किल्स मिली, जिसमें से पहली स्किल थी जो मैं इस पूरी बिल्डिंग को जब बना के रेडी किया वो स्किल मुझे तब मिली जिसके अकॉर्डिंग मेरे को इस बिल्डिंग को जब भी मैं इस बिल्डिंग से जहाँ तक देख सकता हूँ वहाँ तक का मुझे मैप मिल जाएगा और उस मैप में मेरे को मेरी लोकेशन और मेरी लोकेशन के साथ साथ मुझे जितने भी मेरे पास में डीमंस वगैरह जो भी खतरनाक चीज़ें होगी उन सब का मुझे लोकेशन मिल जाएगा। और जो छोटा सा मिनी मैप है इसमें मुझे सारे जो मॉन्स्टर होंगे उनकी लाइव लोकेशन मिलेगी जिससे मैं इजीली बच सकता हूँ। और जो रैबिट होता है बिल्कुल शॉक हो गया होता है और पूछता है अच्छा ये बताओ फिर जो सेकंड स्किल थी उसके बारे में बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सेकंड स्किल वो मुझे मिली थी जब मैंने ये बिल्डिंग बना ली थी। तो ये जो मैप था ये बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैंने सोचा क्यों ना और थोड़े बहुत मैप बनाया जाए, मतलब बिल्डिंग बनाया जाए। तो मैंने 4 बिल्डिंगें और बनाई तो मेरी बॉडी जो थी बहुत ज़्यादा चमकने लगी और मेरी बॉडी के आर पर बहुत ज़्यादा रोशनी गई। फिर मुझे मिली एक और स्किल, इस स्किल में मुझे एक टाइटल मिला है बिल्डर मास्टर का, जिससे मेरी जो बिल्डिंग बनाने की स्पीड है वो और ज़्यादा 2 गुनी हो गई है। जिससे जो रैबिट होता है बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है यार अगर ये बंदा और प्लेयर्स के साथ मिल गया तो ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे गेम को पिकनिक स्पॉट बना देगा। मुझे कैसे भी करके इस बंदे को उन सभी प्लेयर से मिलने नहीं देना है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे पागल सा हो रहा होता है और यहाँ से जाने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम जा रहे हो तो तुम मुझे ये बता दो कि बाकी प्लेयर्स कैसे हैं। इसी के साथ जो रैबिट होता है वो यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जो रैबिट होता है वो एक अजीब सी क्लॉक को देख रहा होता है, घड़ी को देख रहा होता है और सोचता है वो टाइम आने वाला है, अब तो तू बेटे गया, अब तू बचेगा नहीं। और काफ़ी ज़्यादा डेविल से स्माइल करता है और हंस रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है वो कुछ खाते हुए मिनी मैप को देख रहा होता है कि अच्छा है जितने भी जो मॉन्स्टर है वो कहाँ। पहले दिखता है कि 2 मॉन्स्टर आ गए, फिर बोलता है चलो मार के आता, फिर देखता है 3 हो गया, फिर 3 से 4, 4 से 5, फिर बोलता है 5 तो मैं मार सकता हूँ, फिर दिखाता है 5 से 10, उसके बाद बढ़ते जाते 100, 200, 300 ऐसे करके बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल घेरने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये क्या हो रहा है और उसके फटाफट से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से सोचता है चलो मुझे अब यहाँ से भागना चाहिए और जो भी इसके पास में जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे रैट्स आ रहे होते हैं और उनके रास्ते में जो भी चीज़ आ रहा होता है लिटिल जो भी उन सबको कुतरते हुए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर में चूहे हमारे मेन कैरेक्टर बनाए हुए बिल्डिंग के पास आते हैं और ट्राई करते हैं उसको कुतरने का, लेकिन कुतर नहीं पाते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर बिल्डिंग के जस्ट साइड से निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक गॉड की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इनके दांतों से बिल्डिंग टूटी नहीं वरना आज तो मैं मार रहा था।
लेकिन यार मैं हर बार ध्यान रखता था कि यार जैसे मतलब डंजन रीसेट के 4 वीक बाद ये जो रेड का अटैक होता है वो होता है, मैं हर बार ध्यान रखता था। इस बार मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया और अपना मैप निकाल के देखता है और सोचता है यार यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स दिख नहीं रहे, लगता है सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो बॉस को मारने के लिए चले जा चुके हैं। अब मुझे भी उनके पास जाना चाहिए और अभी मैं गेम के स्टार्टिंग फेज हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी करके जाना चाहिए। और जो पोकी होती है वो देख के मुंह बनाने लगती है और कुछ कुछ ऐसा मुंह से इशारा करती है। हमारा मेन कैरेक्टर इसकी बात को समझ जाता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, और यहाँ से कूद जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे शॉर्टकट रास्ते से लेके जाऊंगा जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे, और मेरे पास मिनी मैप तो है ही, उसका यूज़ कर ही लूँगा इजीली। एंड उसके दिखाया जाता है हमारा सीन शिफ्ट होता है जो बॉस का डंजन होता है उसके पास, और यहाँ पर सच में काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं। और ये प्लेयर वही है जिसने जो रैबिट होता है, जिस रैबिट ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिलने नहीं दिया था, वही प्लेयर्स हैं ये। और ये जो है ये सारे लाइन से मॉन्स्टर बॉस है उनके सामने खड़ा होता है, ये आई थिंक गोलम बॉस है। और ये अटैक करने वाला था तो एक टकला बंदा आता है अपने तलवार जो भी है थोड़ा जो भी है पता नहीं क्या है लेकर आता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो बॉस होता है वो इसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, जो कि ये भी सोचता है कि मैं डॉज कर लूँगा, लेकिन बॉस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके एक मुक्के में इसके चीथड़े उड़ गए होते हैं, खूनम खून हो गया होता है, इसका हथियार बस बचा होता है। और जितने प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं इस खतरनाक से मंजर को देखकर, क्योंकि हम खुजाते हैं पिछवाड़ा अपने खंजर से। और फिर हमें दिखाया जाता है सारे प्लेयर जो होते हैं वो पीछे हो गए होते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और उसके पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी उसके अकॉर्डिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे इस बंदे के ऊपर मारने के लिए आता है, तभी उसके हाथ पर एक कोई अटैक आता है, बहुत ज़्यादा रोशनी चमकती है और मॉन्स्टर भी देखता है ये क्या हो गया, और हम देखते हैं उसका जो एक हाथ होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। और ये सारे जो प्लेयर होते हैं सोचते हैं ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या। और जो लड़की होती है वो बोलते हैं ऊपर देखो, और हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक ईंट आ रही होती है और देखते हैं पीछे हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके कंधे पर पोकी बैठी होती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस खतरनाक से अटैक को करने के लिए सबसे पहले मैंने होलर ऑफ बोर के स्किल को यूज किया एंड उसके बाद ब्रिक बना के इसको काफी ज्यादा स्पीड से मैंने इस बॉस के ऊपर फेंका था, जिसकी वजह से वो मर गया। उसके बाद मैप खोल के देखता है कि अरे ये वाला जो डॉट है रेड कलर का ये थोड़ा अजीब सा है, इसका मतलब यही है जो कि ये बॉस है, मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। और फिर देखते हैं ये सब मतलब इस बॉस की तरफ स्क्रीन शेयर होता है और ये देखते हैं जितने भी ये सब होते हैं वो दिखते हैं और भाई साहब ये कौन है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी इसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम उधर नहीं इधर देखो, ये बॉस हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, और इसी के साथ जो बॉस होता है वो अटैक कर देता है और जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपनी स्किल का यूज करता है, ब्रिक बनाता है और बहुत तेज से उस बॉस के ऊपर मारता है, जिससे उसकी जो गर्दन होती है वो आधी टूट जाती है, जिस वजह से बॉस और ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार लगता है इस अटैक ने काम नहीं किया, और जो ये बॉस होता है वो सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। ये हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर से बचने के लिए यहाँ से भागने लगता है और सोचता है क्या ये मेरी अंत है, लेकिन एक सेकेंड मुझे इसको मारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और सोचता है सुखुआ के बारे में याद करता है कि सुखुआ ने उसको एक बार बताया था कि जितने भी बड़े मॉन्स्टर होते हैं उनको मारने के लिए सबसे इजी तरीका होता है उनको किसी तरह जमीन पे गिरा देना, यानी कि उनके पैरों पे अटैक करके उनको जमीन पे गिरा दो एंड उसके बाद उनके ऊपर अटैक करो, जिससे वजह से हम इजीली किसी भी बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर यही ट्रिक को अपनाता है, एक ब्रिक लेता है और अपनी स्किल का यूज करके उसको फेंकता है बहुत तेज से, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसका पैर जो होता है वो टूट जाता है। और ये देख के बाकी के प्लेयर्स बिल्कुल से चौंक जाते हैं, ओ माय गॉड ये काफी ज्यादा ताकतवर है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल एटीट्यूड में आ जाता है एंड इसके बाद इसके ऊपर अटैक करने के लिए चल जाता है। लेकिन देखते हैं कि जो ये मॉन्स्टर होता है गोलम होता है ये अपने आप को रीजन करने लगता है, इसकी जो पैर होती है वो अपने आप रीजनरेट होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है अच्छा बेटा तो तू अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, हाँ तू मिट्टी से बना। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इसके ऊपर एक ब्रिक्स फेंक के मारता है, लेकिन जो ब्रिक्स होता है वो बाउंस कर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हैं ये क्या हो गया। तभी इसके सामने एक विंडो आता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हारा जो स्किल है उसको कूल डाउन 70 सेकंड का है, और इसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल फट के 4 हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये चीज अभी होनी चाहिए थी मेरे साथ, ये अभी नहीं होने चाहिए थे। और देखते हैं जो बॉस होता है उसका पैर बिल्कुल रिकवर हो गया था और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से वही करता है, ब्रिक्स बनाता है और फेंक के मारता है, इस बार इसके चेस्ट पे मारता है तो उसको कुछ होता नहीं है, लेकिन जो डीमन मतलब बॉस होता है वो अपने चेस्ट को ऐसे छिपाने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, अरे ये क्या होगा, ये ऐसे क्यों कर रहा है।
तभी जो बॉस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर दोनों हाथों से अटैक कर देता है। एक बार दोबारा से जितने भी प्लेयर होते हैं शॉक हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, अभी ये लड़का तो इतना मस्त तरीके से लड़ रहा था, लेकिन अभी 1 सेकंड में ये इतना कमजोर कैसे हो गया, अब तो इतने खराब नौबत आ गई कि लग रहा है कि ये मर भी सकता है। और ये सच में रियली मतलब अजीब सा चीज था जो कि ये इन्होंने देखा था। एंड जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हाँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये लड़का बोलता है नहीं यार, वो मॉन्स्टर को देखो एक बार, वो कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं तो नहीं जाने वाला। लेकिन जो लड़की होती है वो फटाक से वहां से चल जाती है इसके बिना बात सुने, और ये बोलता रह जाता है प्लीज मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम क्यों जा रही हो। लेकिन जो ये लड़की होती है ये तो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि जमीन पे गिरा होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है, ये बड़ी बात है। एंड जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, इसलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने ही वाला होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मेरे को अगर कुछ सेकंड मिल जाता तो मैं इसको देख लेता। और तभी जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर मतलब बॉस के ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसी लड़की ने किया होता है। और वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर सामने आ जाती है उस बॉस से लड़ने के लिए। एंड हमारे मेन कैरेक्टर पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, मेरे को बस कुछ मिनट मतलब कुछ सेकंड्स की जरूरत है, उसके बाद मैं इसको तो देख लूंगा। तो लड़की बोलते है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कुछ सेकंड के लिए इस बॉस को तो रोक ही सकती हूँ। लेकिन ये बॉस काफी ज्यादा ताकतवर, इसको कुछ सेकंड भी रोकना काफी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम इसके रोकने के बारे में मत सोचो, इससे फाइट करने के बारे में सोचो, वो देखो वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जो लड़की होती है बिल्कुल ऐसे डर जाती है और अपने आप को ऐसे मौत के हवाले कर देती है। और जो बॉस होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है और लड़की बिल्कुल डर गई होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके पसीने आ रहे थे, आंसू आ रहे होते, वो सोचती है अब तो मैं गई। लेकिन देखते थोड़ी देर तक भी उसके साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये बोलते अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो मर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी इसके साथी होते हैं वो सारे साथी भी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और बॉस के ऊपर एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। तो ये लड़की भी खुश हो जाती है कि फाइनली तुम लोग भी आ गए। और जो ये लड़का बोलता है हाँ आ गए, हमें तो आना ही था, जब हमारी टीम का कोई भी मेंबर किधर भी लड़ेगा तो हमें तो पूरी टीम को ही लेकर आनी पड़ेगी। और तुम लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा बहादुर भी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें ज्यादा बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें उससे लड़नी चाहिए, तुम्हें इसके चेस्ट पे मारना चाहिए, क्योंकि मैंने लड़ाई के समय नोटिस किया है कि जो ये मॉन्स्टर है ये अपने चेस्ट को काफी बार प्रोटेक्ट कर रहा था, इसका मतलब इसके चेस्ट में कुछ तो ऐसा है जिससे हम उसको मार सकते हैं। और ये सारे चेस्ट के ऊपर उसके मारने के लिए चल जाते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो इन सबको पछाड़ देता है, अपने हाथ पैर को इधर उधर पटक पटक के इन सबको अपने आप से दूर करने का ट्राई करता है। तभी जो ये लड़की होती है ये इस बॉस के ऊपर एक फायर अटैक करती है, जो फायर अटैक काफी ज्यादा काम आता है। और ये फायर अटैक उस बॉस के बिल्कुल चेस्ट पे जाके लगता है, जहां से हम देखते हैं छोटी सी बिल्कुल पतली सी रोशनी दिखने लगती है, जो कि ये बॉस छिपाने की कोशिश करता है। और ये सब समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखा मैंने बोला था ना कुछ तो यहाँ पर है। और जो दूसरा बंदा आता है वो बोलता है हाँ मैंने बस इसको 1 सेकंड के लिए देखा था, लेकिन मुझे पता चल चुका है वही उसका वीक स्पॉट है। तो सारे लोग तैयार हो जाओ और उसके वीक स्पॉट यानी चेस्ट पे सारे अटैक कर दो। और इसी के साथ सारे बंदे होते हैं जो अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से मेरे स्किल का कूल डाउन खत्म हो जाए, जल्दी से फिर इसको दिखाऊंगा। एंड इसका ये अटैक कर देते हैं। इनका अटैक काम तो आता है लेकिन बस ऊपर मतलब हाथ में गड़ता है लेकिन चेस्ट तक नहीं जा पाता है। और ये सब बोलते हैं हाँ इसका चेस्ट जो आर्मर है काफी ज्यादा अजीब तरीके का है, जो मिट्टी है काफी ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से हम चेस्ट तक अटैक नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इसके वीक क्या है, तो हम इसको एक ना एक बार मार ही देंगे। हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और इसी बीच कोई ना कोई इसके चेस्ट पे अटैक कर देगा, क्योंकि ये मिट्टी का बना है, इसके आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अरे ये मिट्टी का बना है और मेरी पावर भी तो मिट्टी से रिलेटेड है, इसका मतलब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ किसी तरीके से। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये गेम कैसा है और इस गेम के बॉस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरा कंफर्म नहीं है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो बॉस होता है उसने अपनी जो पूरी बॉडी होती है उसको रिकवर कर लिया होता है। एंड उसके बाद काफी ज्यादा मतलब ऐसा गुस्से में आ गया होता है कि यार भेन के पकोड़े ये क्या कर रहे हैं यार, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। एंड इसी के साथ अपने हाथ को उछालता है और जितने बंदे इसके बॉडी पे होते हैं वो एकदम से उछल जाते हैं। एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेज दौड़ के बॉस की तरफ जाने लगता है। तो लड़की पूछती है क्या तुम रिकवर हो चुके हो, तुम्हारा काम हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ डोंट वरी, मैं जो भी है वो देख लूंगा। और सोच रहा होता है दौड़ते दौड़ते कि इन सभी ने मुझे टाइम देने के लिए मुझे टाइम देने के लिए इन सभी ने अपनी जान को ऐसे जोखिम में लगाया, मैं इनके इस रिस्क को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। और दिखाया जाता है सारे प्लेयर ऐसे बिल्कुल अधमरे से हो गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है तो मुझे इस बॉस को मारना ही पड़ेगा। और बोलता है कि थैंक यू दोस्तों, तुमने मुझे इतनी ज्यादा मदद की है, अब इस गेम को ओवर करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद अपनी बॉर वाली स्किल को यूज करता है और एक खतरनाक सा जंप मारता है।
जिसको हमें दिखाया जाता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो एकदम गौर से देखने लगते हैं कि ओ माय गॉड, लगता है इसके अंदर पावर दोबारा से आ गई है। और दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल अटैक करने चल जाता है, जो बॉस होता है वो भी एकदम हाथ उठा लेते कि आजा बेटा तेरी टट्टी निकाल दूंगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल को यूज करता है मिट्टी वाली, जिसके बाद एक खतरनाक सा अटैक करता है इस बॉस के ऊपर, जिसमें दिखाया जाता है इसकी चेस्ट के अंदर एक बड़ा सा होल हो गया। एंड दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है कि अरे यार इसमें कुछ हुआ नहीं क्या, लेकिन देखते हैं जो पूरी बॉस की बॉडी होती है उसमें दरारें आने लगती है और पूरी जो बॉस होता है वो बिल्कुल टूट टूट के नीचे गिर जाता है। और जितने प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड फाइनली हमने बॉस को मार दिया। और मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाते हैं, ओहो क्या बात है, मैंने तो बॉस को हरा दिया। और जितने भी प्लेयर्स होते सच में खुश हो गए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर सामने विंडो आता है कि तुमने बॉस को हरा दिया है फाइनली, और तुम्हारी जो ओनर ऑफ इस वॉर स्किल है उसको भी लेवल अप हो चुका है 3, मतलब 4 5 6 ऐसे करके लेवल अप हो गया होता है। और जो इसकी डॉट मैनिपुलेशन टेक्निक होती है वो उसका भी लेवल अप हो गया होता है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली हमने बॉस को मार दिया, अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा और हम शायद हम घर भी जा सकते हैं। हाँ हम घर जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का गाइस। और ये सारे बच्चे इस मतलब प्लेयर्स यहाँ पे खुश हो रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर जय जयकार कर रहे होते हैं। लेकिन एक तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बुराई कर रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि होता है रैबिट, क्योंकि ये सोच रहा था कि इस एरर की वजह से पूरा गेम बर्बाद हो रहा है। ये सब जितने नल्ले हैं इनको तो लेवल 2 में जाने का हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके वजह से, इस एरर की वजह से ये सब चले जाएंगे। यार ये मरता क्यों नहीं है। और तभी इन सभी प्लेयर्स का नजर उस खरगोश के ऊपर पड़ता है, तो ये सब बोलते हैं हमने इस लेवल को पार कर लिया है, तो अब हमें जल्दी से इस जगह से निकालो, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देख लिया बेचे, हमने इस लेवल को पार कर लिया, अब तुम्हारी मेरे ऊपर एक भी बात नहीं चलेगी, अब मैं इस वर्ल्ड से बाहर जाने वाला हूँ। इस जो खरगोश होता है इसका मुंह जो होता है वो बिल्कुल ही लटक जाता है कि हैं, लेकिन नहीं तुम लोग कुछ ज्यादा खुश हो रहे हो, अभी तुमने बस एक लेवल पार किया, अभी ऐसे ही बहुत सारे लेवल है जिनको तुम्हें पार करना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस वर्ल्ड को लीव कर पाओगे। तुम लोग कोई गेम वेम नहीं खेलते क्या, पृथ्वी से बस ऐसे मुंह उठा के आ गए हो। एंड उसके बाद ये लड़की बोलती है अरे यार ये क्या बोल रहा है, अभी हमें और भी बहुत सारे लेवल पार करने। सारे लोगों का जो मुंह होता है वो उतर जाता है, लेकिन जस्ट सेकंड में ही ये लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और सोचते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर ये इनके साथ रहेगा तो इस लेवल को इजीली पार कर देंगे। तो अपना खरगोश जो होता है वो अपनी छतरी से एक पोर्टल खोलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का होता है, और धीरे धीरे करके जितने भी यहाँ प्लेयर्स होते हैं वो सारे पार कर जाते हैं। लड़की बोलती है प्लीज तुम हमारे साथ टीम अप कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ लड़की बोल रही है तो जाना तो पड़ेगा मेरी जान। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है और खरगोश से बोलता है हाँ बेटे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी और तुम मुझे बस याद करते रहिए, चल बाय बाय मैं तो चला बेटे। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पोर्टल से पार करने का ट्राई करता है, लेकिन जो पोर्टल होता है वो यहाँ पर स्टिकी जैसा काम करने लगता है, पार नहीं हो पाता। और एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि एरर हो तुम, इसलिए तुम इस लेवल को छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या हो गया, ये मेरे वक्त इतना दीवार क्यों बन गया और सब पार हो गए, मुझे भी इस लेवल को पार करके जाना है, तुम जल्दी से इस पोर्टल को ठीक करो, मुझे जाना है। जो रैबिट होता है वो बोलता है ये सब मैंने नहीं किया, ये सब ये गेम कर रहा है क्योंकि तुम एक एरर हो, तुम कोई प्लेयर नहीं हो इसलिए तुम इसको पार नहीं कर सकते, और अब यही तुम्हारा वर्ल्ड है, लेवल 1 से तुमने स्टार्ट किया था और अब तुम अपनी पूरी लाइफ को लेवल 1 पे ही बिताने वाले हो। हमारा मेन का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड इसके साथ हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के गुफा के अंदर, जहाँ पे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े खोल के बेड पे लेट के सोच रहा होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये सब बलात्कार हो गया मेरे साथ। तो एंड उसके दिखाया जाता है पोकियो जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर देख के सोच रहे थे यार ये कितना पागल हो जा रहा है, और लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देती, अपना हड्डी खाने में मशहूर रहती है। और जो मेन कैरेक्टर उठ के जाता है झरने के पास, मुंह धोता है एंड सोचता है यार ये क्या हो रहा है, ये पोकियो मेरे साथ रहती है क्योंकि मैं एक एरर हूँ, तो पोकियो के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता इस गेम के अपडेट का, और इस गुफा के ऊपर भी कोई भी असर नहीं पड़ता गेम अपडेट होने का। पोकियो और ये गुफा उस गेम से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ये मेरे जैसे हो चुके हैं एकदम से। लेकिन एक सेकेंड, मैंने जो बिल्डिंगें बनाई थी वो तो गायब हो गई और ये दोनों गायब नहीं हो रहे, इसका मतलब जो गेम है वो ऊपर है बस, गेम जो जमीन वाला पार्ट है उसमें कोई गेम का पार्ट नहीं है। जो भी मैं चेंजेस जमीन के नीचे करूंगा वो मेरा होगा, और जो जमीन के ऊपर होगा उसमें गेम कुछ भी चेंजेस कर सकता है। मतलब मैं यहाँ पर जमीन का एक तरीके से बादशाह कह सकते हैं मेरे को। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक बात समझ आती है कि इसका मतलब जो ये गेम है, इस गेम ने इस पूरे वर्ल्ड को नहीं बनाया, जो वर्ल्ड है वो पहले से बना था, लेकिन जो गेम है बस इस वर्ल्ड के ऊपर बनाया गया है। मतलब कि मैं जमीन के नीचे से भी जा सकता हूँ, मतलब कि सारे बंदे लेवल को पार कर रहे हैं, मैं जमीन के नीचे से ही कहीं ना कहीं खोद के जाऊंगा जिससे मैं हो सके तो डायरेक्ट फाइनल लेवल पे भी जा सकता हूँ।
जिससे मैं डायरेक्ट फाइनल लेवल को पार करके इस वर्ल्ड को छोड़ के जा सकता हूँ। अब मुझे बस ये चीज़ डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये चारों तरफ से इन्फिनाइट टाइप का लग रहा है। क्योंकि जब अगर मैं ईस्ट के अलावा किसी और जगह पे जाऊँगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह मिलेंगे, यानी इतिहास के बारे में मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ रेगिस्तान वगैरह है। लेकिन अगर मैं ईस्ट के तरफ जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो चूहे हैं वो आ सकता है, जिसको जो ईस्ट वाला एरिया है उससे बोलते हैं डेथ माउंटेन, और वहाँ पे चूहे रहते हैं जो कि मुझे जिंदा मार सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेथ माउंटेन की तरफ नहीं जाऊँगा तो एक और रास्ता है जो कि अभी जिधर की तरफ बॉस था उसको मैं मार के आया, और जो 2 रास्ते हैं वहाँ पर इतिहास के बारे में है, और वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो मेरे पे बस एक ही रास्ता बचता है जो कि डेथ माउंटेन। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे को तो नीचे से जाना, ज़मीन को खोदते खोदते जाऊँगा, जिससे मैं इजीली डेथ माउंटेन को पार कर सकता हूँ। एंड इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, और देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में बहुत सारे वुल्फ को मार रहा होता है। इसने 4 वुल्फ को मार दिया होता है, और तभी ये बस अपने एक ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट से नहीं, बस एक तलवार से यानी कील से लड़ रहा होता है। तभी एक वुल्फ में स्पाई मतलब एकदम छिप के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉच कर लेता है और बोलता है तुमने मुझे ऊपर छिप के अटैक किया तो फिर ये सहो। एंड उसके बाद इन्वेंट्री को ओपन कर देता है इस वुल्फ के ऊपर ही, एंड इन्वेंट्री के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा पत्थर निकालता है जो कि इसके ऊपर डायरेक्ट गिरता है और इसका कचुम्बड़ बन जाता है। लेकिन वो वुल्फ भी काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, वो मरने से पहले ही आवाज़ एक बहुत ज़्यादा चीख निकालता है, जिससे कि वो उसके पार्टनर सुन ले और यहाँ पर आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम वुल्फ भी काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हो, तुम मरने से पहले एक बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ निकालते हो जिससे कि तुम्हारे लोग यहाँ पर आ जाए लेकिन और मुझे मार सके, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम खुद तो मरे ही मरे, अपनी पूरी झुंड को भी आज मरवाने वाले हो, और मेरे लिए उन सब के लिए एक खतरनाक प्लान है, उनको आने दो और देखते हैं वो क्या मुझसे बच पाएंगे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर 4-5 अर्थ ब्रिक के ऊपर चढ़ के बैठा होता है, और जितने वुल्फ होते हैं वो इसके साइड साइड में घूम रहे होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर मारने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन ये कर नहीं पाते। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन कीलों को निकाल के इन सब का गेम बजा दूँ। ऐसा ही आइडिया वैसे तो। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रैबिट, और रैबिट आके बोलता है यार ये बंदा कितना ज़्यादा चालाक है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा चालाक बंदा है जो कि अपनी यूजलेस पावर के साथ भी इन सबको मार दे रहा है। अगर कहा जाए जो बंदे प्लेयर्स जिनको अच्छी पावर मिली है उनसे ज़्यादा अच्छा ये खेल रहा है और अपने यूजलेस पावर के साथ इन सबको मार दे रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी यूजलेस पावर के साथ ही उन सबसे आगे निकल सकता है। तभी थोड़ी देर में हमारे मेन कैरेक्टर नज़र भी उस रैबिट के ऊपर पड़ जाता है, और रैबिट से बोलता है देखा बेचे मैंने सबको हरा दिया, क्या बोलते हो। तो रैबिट बोलता है हाँ कोई नहीं, लेकिन थोड़ी देर में अभी डंजन रीसेट होगा तो दोबारा से सब ठीक हो जाएगा, और तुम तो यहाँ से वैसे कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं अभी कहीं जाने वाला हूँ। तो रैबिट पूछता है अच्छा तो तुम कहाँ जाने वाले हो। तो बोलता है हाँ मैं जाने वाला हूँ डेथ माउंटेन की तरफ, और इस रैबिट का रिएक्शन चेक कर रहा होता है कि ये क्या बोलेगा। रैबिट बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा घबरा सा जाता है और बोलता है तुम डेथ माउंटेन की तरफ क्या करने जा रहे हो, छोड़ो वहाँ पे तो बस चूहे हैं, तुम क्या ही जाओगे वहाँ, क्या करोगे जाके। इसकी बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बिल्कुल श्योर हो जाते कि हाँ जैसा मुझे शक हो रहा था कि डेथ माउंटेन पे कुछ है, मतलब सच में कुछ है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल मजे से जाने लगता है कि चलो यार अब तो मैं चला डेथ माउंटेन, और जो रैबिट होता है वो पीछे से रोकने का ट्राई कर रहा होता है, प्लीज़ रुक जाओ, वहाँ पे क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो वहाँ नहीं जाना चाहिए यार, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर तो तुम्हारे जो है डेथ कह रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा जो है मातृभूमि है क्योंकि तुम यहाँ पे पैदा हुए हो। हमारा मैंने कहा अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं यहाँ थोड़ी ना पैदा हूँ, मैं तो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पैदा हुआ था। दोबारा ये रैबिट बोलता है यार मैंने उतना मस्त प्यारा सा अपना बंकर बनाया था जिसे तुम ऐसे छोड़ के जा रहे हो यार, मत जाओ। हमारा मैनेजर बोलता है वो बंकर तो मैं 2 मिनट में दोबारा भी कभी कहीं पे भी बना सकता हूँ, उसका तो तुम टेंशन ही मत लो यार। और जो रैबिट बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ यार, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा भाव दिखा रहा था कि मुझे क्या करना है, जाओ तुम कहाँ जहाँ भी जाओ, ऐसे ही थोड़ी देर में बस आगे आओगे यार, जाओ तुम्हारी मर्जी है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर रैबिट को बिल्कुल इग्नोर मार के जाने लगता है और सोचता है, जमीन पे देख के बोलता है यार ये तो चूहे के पैरों के निशान है, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ।
और मुझे यहाँ से जाते रहना चाहिए। और फिर सोचता है यार मुझे यहाँ पर एक निशानी के लिए और सेफ्टी के लिए एक क्या कहते हैं पिलर को खड़ा कर देना चाहिए, और यहाँ पर एक जो वॉच टावर है वो खड़ा कर देता है। रैबिट बोलता है अरे तुमने 1 सेकंड में वॉच टावर कैसे खड़ा कर दिया, 1 सेकंड में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार मैं बिल्डर हूँ यार, अब मैं मेरे लिए बच्चों का कमाल है, मैं 1 सेकंड में बना सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। और जो ये तुम्हें टावर दिख रहा है, ये टावर बस इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड बंकर भी है जिसमें मैं इजिली छिप सकता हूँ। ये सुन के रैबिट बिल्कुल ऐसा शॉक हो जाता है और थोड़ा सा डरने टाइप का लग जाता है, और उसकी बॉडी जो होती है थोड़ी बहुत कांपने लगती है। और जो रैबिट हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मैप को खोलता है और बताता है कि इस मैप में मैं इजीली देख सकता हूँ कि कहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर मेरा इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से दौड़ते हुए स्पीड की रफ्तार में भागने लगता है और जाने लगता है कि अच्छा बेटा तुम लोग रुक जाओ, मॉन्स्टर अभी मैं आ रहा हूँ। मैप की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर सारे लोकेशन मिलते जाते हैं, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता ज़्यादा सफ़र को तय करने के लिए, क्योंकि इसको पता होता है कौन सा मॉन्स्टर उसका कहाँ पर इंतजार कर रहा है, जिसके वजह से वो उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ता है जिनसे वो इजीली लड़ सकता है, मतलब उतने ही मॉन्स्टर से लड़ता है जिनसे लड़ सकता है। और जब ज़्यादा हो जा रहे थे मॉन्स्टर तो वो ज़मीन में गड्ढा करके नीचे चल जाता है, और वहाँ रुकने की भी इसको ज़रूरत नहीं थी, वो यहाँ पर भी खोदते खोदते बिल्कुल स्पीड में निकल जा रहा होता है और रास्तों में काफ़ी जगहों पर टावर को लगाते जा रहा होता है ताकि उसको मैप में पता चलता रहे कौन सा मॉन्स्टर यहाँ पर है और कौन सा नहीं है। और जो ये टावर एक स्पेशल काम भी करते हैं कि ये बताते हैं कि डाउन जो है वो कहाँ पर है और कहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर है। जितने ज़्यादा मैप रहेंगे उतने ज़्यादा सेफली हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से ट्रैवल कर रहा होता है। और हर दूर पे थोड़ा दूर पे हमारे मेन कैरेक्टर के टावर बनाने पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा दूर इसकी रेंज नहीं है। और फिर थोड़ी देर में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इनविजिबल दीवार से जाके टकराता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये क्या है, और विंडो आती है जिसपे लिखा होता है ये एक एरर है इससे आगे तुम नहीं जा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर अरे ये क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे हो सकता है। तभी देखते हैं यहाँ पर रैबिट आता है बिल्कुल हंसते हुए हा क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या लगा था इतने इजीली तुम इस वॉल को पार कर जाओगे। इस जगह का नाम डेथ ऑफ वर्ल्ड ऐसे ही नहीं है क्योंकि इसका नाम डेथ ऑफ वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा लिमिट ही यही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ऐसा सीन है क्या, अच्छा तुम मुझे ये तो बता सकते हो इस वर्ल्ड के मतलब इस बॉर्डर के उस पार क्या है। तो रैबिट बोलता है तुम मेरा दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते मैंने इस बार तुम्हें नहीं बताने वाला क्या कि उस पार क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा तो अब इसका मतलब इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि अब ये बकवास करने वाला है। तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर जमीन के नीचे देखता है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा होता है। एक भाग में बिल्कुल ऐसा हरा भरा चीज़ थी और एक भाग में बिल्कुल ऐसा सूखा सा ब्लू मतलब एकदम काला काला दिख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ये है एज ऑफ वर्ल्ड और यहाँ से हो रहा है वर्ल्ड डिवाइड। और जो रैबिट होता है वो बताता है कि हाँ ये है एज ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर जो होते हैं चूहे स्पॉन होते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि चूहे जो है वो डेथ माउंटेन से आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो चूहे बहुत सारे आ जाएंगे और तुम्हें मार देंगे, तो तुम यहाँ से भाग जाओ वरना अपने मौत का इंतजार करो क्योंकि तुम कुछ भी कर लो इस वॉल को तुम पार करके उस साइड नहीं जा सकते। और तभी जब देखता है रैबिट हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वॉल को पार कर चुका है और इस बार विंडो रैबिट को आता है कि रैबिट देखता है कि इस विंडो में लिखा होता है एक प्लेयर इस बॉर्डर को पार कर चुका है एक प्लेयर। रैबिट इस बार ये देख के बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर तुम सुनो लड़के जल्दी से इस पार आ जाओ वरना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कर दूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो यार मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मतलब इस वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कि इस पार है क्या। लेकिन रैबिट जो था वो गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी से इधर आ जा वरना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटा तो तू मेरे को मार सकता है, अच्छा तो फिर आ जा इस पार और मुझे ले जा किस सीट के उस पार। क्या तुम सच में कुछ ऐसा कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये पार कर सकते हो बॉर्डर को। और हमारा मेन कैरेक्टर यही देख रहा होता है और ये जो रैबिट है वो डर रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ जैसा मैंने सोचा था तुम इस बॉर्डर को सच में पार नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। तो रैबिट जो होता है वो बोलता है अरे ऐसा नहीं है यार, अगर मैंने गलती से भी इस बॉर्डर को पार कर लिया तो मेरे अंदर से सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे और मैं तुम्हें इजीली मार पाऊंगा फिर। लेकिन अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम यहाँ पे रहते तो मेरा मन लगा रहता और मैं तुम्हें मार के अपना जो गेम है उसको खराब नहीं करना चाहता। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटा ऐसा सोच रहा है क्या तू ज़्यादा कुछ फालतू नहीं सोच रहा। लेकिन जो रैबिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तू
अगर तू मेरे को अभी तक मार पा रहा होता ना, तो अभी तक तू मुझे कब का इधर लेकर आ गया होता और कब का मार देता। लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता, इसीलिए मुझे तूने बताया नहीं था इस चीज़ के बारे में, वरना मैं कब का मर चुका होता तेरे हाथों से। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार ये मार नहीं पा रहा, मतलब इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई बड़ी पावर है जो इसको कंट्रोल कर रही है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये सब रैबिट से ही निकलवाना पड़ेगा कुछ करके। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रैबिट, अच्छा तो एक काम करो, मेरा एक सवाल का जवाब दो कि जो डंजन रीसेट है वो बॉर्डर के ग्रीन वाले पार्ट में काम करता है बस, या फिर इस वाले ब्लैक वाले पार्ट में भी काम करेगा। और मुझे ये बताओ कि जो चूहे हैं वो कब आते हैं, डंजन रीसेट के जस्ट बाद आते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, कैसे आते हैं? लेकिन जो रैबिट था वो यहाँ से चल जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ही तो एक मेरे गाइड हो, तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा। लेकिन जो रैबिट था वो तो चला गया होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको जीप दिखाता है कि चल चल निकल, कोई बात नहीं तू चला जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन में पता कर ही लूंगा जैसे डंजन रीसेट होगा। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो अब मुझे पता लगाने की बस ये जरूरत है कि डंजन रीसेट के बाद ये ब्लैक पार्ट वाला वर्ल्ड रीसेट होगा या नहीं। तो मुझे फटाफट से थोड़े बहुत पिलर्स वगैरह बनाने होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में डंजन रीसेट दोबारा होने वाला है। इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर वाली चीज़ें हो रही है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। यार बहुत मेहनत लगता है यार, मैंने देखो इस वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा जल्दी लाया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।